इनका फोटो कैसा अल्लाह के साथ बहुत बेनियत साथ है। हम अपनी तलब अल्लाह को दिखाएं। तशरीफ है, देखो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। हम अल्लाह को अपनी मोहताजगी बताएं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लफ़ज़ तलब वालों को देते हैं, जो रुजू करता है अल्लाह उन्हें देते हैं। आज हो जाए अपनी जगह से हो जाए, जितना मजमा मजलिस में है उससे ज्यादा मजमा दूर दूर हल्के लगा कर बैठा है और समझदारों का मजमा है, दीनदारों का मजमा है। अल्लाह हज़रत को बहुत बहुत हिदायत है। मुबारक मेहनत करने से जो बात चाहिए जाती है वो यही कि हमने मानना है, हम मानने वाले बन जाए। किसकी बात मानने वाले बन जाए? अल्लाह की बात मानने वाले जाए, उसके नबी अलैहिस्सलाम की बात को मानने वाले बन जाए। उसी नबी अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ने जो हमें समझाया वो ये कि अमल को अच्छा बनाकर करेंगे। माशाअल्लाह हम इज्तिमा में आए हैं, अपने वक्तों को हमने मदद किया है, तो एक डेढ़ घंटा बैठना ही बैठना है, तो उस अमल को अच्छा बना लें ताकि इस अच्छे अमल के अच्छे असरात मुरतब हों। अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया है ताकि हमें आजमाएं हम कैसे काम करते हैं। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमसे अमल का जो मुतालबा है वो अच्छे से अच्छे अमल का। अब हमें लिखा है कि अगर अमल अच्छा ना हो तो ये जैसे मुस्बत असर रखता है ऐसे मंफी असर भी रखता है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, अगर वो अच्छी नमाज है तो आसमान पर जाती है, लेकिन अगर उसकी नमाज को उसने खराब कर दिया तो नमाज तो उसने पढ़ी लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी जैसे पढ़नी चाहिए, तो वो नमाज नमाजी के मुंह पर मारी जाती है।
नमाज पढ़ने के बावजूद मरदूद होती, क्यों क्या हुआ? ऐसे नहीं पढ़ी गई जैसे पढ़नी थी। अमल हुआ है लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा होना। एक आदमी कुरान पढ़ता है तो एक कुरान का पढ़ना वो है जो आसमान पर जाता है, और एक आदमी का कुरान वो है कि खुद कुरान उस पर बददुआ करता है। तो कौन सा कुरान पढ़ने वाला है? जिसने कुरान तो पढ़ा लेकिन गलत पढ़ा, ऐसा नहीं पढ़ रहा है जैसा पढ़ना था। तो उसने अमल तो किया लेकिन अच्छा नहीं किया, शरीयत के मुताबिक नहीं किया, दीन के मुताबिक नहीं किया। ये मैंने मिसाल दी। ऐसे सारे अमलों में आप देखोगे तो हर अमल में ऐसा ही। एक सदका देने वाला वो है, ज़कात देने वाला कि जो अल्लाह के वहां मकबूल है, महबूब है, और एक माल खर्च करने वाला वो है कि कल क़यामत के दिन काफिरों से पहले उसको जहन्नम में लगाएंगे। उन्हीं के जरिए से आपको भड़काई जाएगी। ये कौन आदमी है जिसने माल खर्च किया है लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। माल खर्च नहीं करने के बाद माल को ऐसे नहीं खर्च किया जैसे खर्च करना था, तो उसका खर्च करना ही उसको ले डूबा, वो पकड़ का जरिया बन गया। ऐसे हमें इसकी कोशिश करनी है कि अमल वाली जिंदगी बने और अमल अच्छे से अच्छा बने। अल्लाह ने हमको अमल करने का हुक्म दिया है, अमल लोग अमल करके आना, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेंगे। अमल क्या है? जिस वक्त का अल्लाह का जो हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जह हो उसको पूरा करना, वो अमल है। घर में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के जो अमल करना है वो अमल करना, सही अमल है। बच्चा बोलना सीख रहा है तो उसको क्या सिखाना है? उसको वो सिखाना ही अमल है। कपड़े पहनाने का हुक्म है तो कपड़े कौन से पहनाए जाएंगे? जो शरीयत में गए हैं वो पहनाना, कभी उसको क्या अमल है? तालीम देने का जमाना है तो कौन सी तालीम देंगे? शरीयत ने जिस बात की रहमती की उसकी तालीम मुकद्दम करेंगे, ये अमल है। उसको बालिग हो गया तो लड़की तलाश करेंगे, तो कैसे लड़की तलाश करेंगे? शरीयत ने जैसी लड़की तलाश करने का हुक्म दिया ऐसी लड़की तलाश करना, क्या अमल है? फिर इस तरह से जिंदगी गुजरेगी तो बीवी के साथ कैसे रहेंगे? जैसे रहने का हुक्म दिया गया ऐसे रहेंगे। जिस वक्त में जो अल्लाह का हुक्म और जो अल्लाह का अमर हमारी तरफ मुतवज्जह हो उसको समझना और उसको उसके मुताबिक करना। इस जिंदगी को इताअत वाली जिंदगी कहते हैं, इस जिंदगी को फरमा बरदारी वाली जिंदगी कहते हैं। ये सारे काम हर इंसान को पेश आते हैं। दुनिया में बसने वाले सारे इंसानों के घर में बच्चे पैदा होते हैं, सारे लोग अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हैं, सारे लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, सारे लोग अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं, शादियां करते हैं। लेकिन ईमान वालों में और गैर ईमान वालों में फर्क क्या है? ईमान वाले की जिंदगी में सुन्नत और शरीयत होगी, इताअत होगी, फरमाबरदारी होगी, ताबेदारी होगी। अपने आप को अल्लाह और दीन के साथ, अल्लाह की शरीयत के साथ बांधकर अपने आप को जलाएगा। उसके अलावा के लोग जैसा मन में आएगा, जैसा जी में आएगा ऐसा करेंगे। अगर किसी की जिंदगी अपनी जी चाही पर आ जाए तो ऐसे लोगों को अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि वो मेरे बंदे नहीं हैं। तो वो किसके बंदे हैं? तो वो अपने मन के बंदे हैं। अल्लाह ने अपने नबी इस्लाम से फरमाया, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। क्या आपने उस बंदे को देखा जिसने अपना माबूद अपनी मन की चाहतों का बना लिया, अपने मन को अपना माबूद बना लिया? अगर इसकी बच नहीं की जाती तो और चीजों में तो जी चाही दाखिल होती है, दीन में भी जी चाही दाखिल हो जाती है। अभी मजलिस लगी है, कितनी मर्तबा कहा गया करीब आ जाओ, लेकिन क्यों नहीं आते? कि मन में नहीं आता।
कि मन में नहीं आ रहा है, दिल में नहीं आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, वहीं बैठे रहे तो बैठे। और अगर किसी जिंदगी में ये चीज दाखिल हो जाए तो ये आदमी शैतान के हवाले हो जाता है। जिनकी चाहतों पर चलने वाला वो शैतान की इत्तेबा करता है। हमारे नबी इस्लाम ने इससे बना मांगी, ऐसे सब बना मांगी है अल्लाह तो हमें अपने नफ्स के हवाले पल भर के बराबर की मत कर। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। अगर कोई आदमी उसका जीवन उसकी जिंदगी एक पल के बराबर मन के ताबे हो गया, पता नहीं क्या फैसले लेगा, क्योंकि नफ्स जो है वो सीधा जहन्नम का रास्ता बताता है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। इसमें कोई मुख्तस नहीं है कि फलां फलां लोग ही हो और कोई मुस्तस्ना नहीं है कि इससे बाकात है। हर एक को अपनी निगरानी करनी पड़ेगी, हर एक को अपनी निगरानी करनी पड़ेगी कि मेरा क्या हाल है, क्योंकि हर आदमी के साथ उसका नफ्स लगा हुआ है। और नफ्स जो है वो शैतान से पहले गुमराह करता है। नफ्स 24 घंटे हमारे साथ है। भाई शैतान की दुआ करेंगे तो वो तो चला ही जाएगा, उससे पनाह मांगेंगे, घर में हमने दुआ पड़ी तो घर से चला गया, खाने पर दुआ पड़ी खाने से चला गया। नफ्स तो हर हाल में 24 घंटे साथ रहता है। हमारे दोस्त सुना रहे थे कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत ये फरमाया कि दुनिया में शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। हजरत ने पूछा तो शैतान को शैतान किसने बना दिया? उससे पहले तो कोई शैतान नहीं था, शैतान को शैतान उसके नफ्स ने ही बना दिया। इन चीजों की बात सुननी है, इन चीजों को समझना है। ये सारी चीजों से निकलकर आदमी अल्लाह की इताअत वाली, अल्लाह की फरमाबरदारी वाली, सुन्नत शरीयत वाली जिंदगी पर आ जाए। और सुन्नत और शरीयत को अल्लाह ने आसान बनाया है, हर आदमी निम्न कैसा बनाया है। उसके अलावा की जितनी चीजें हैं वो मुश्किल चीजें हैं, ऐसे सख्त तरीन मुश्किल चीजें हैं कि जिंदगी का जीना दोहर हो जाए। आप देख लो, जिन चीजों में से सुन्नत शरीयत निकली है वो आसान हो गई या मुश्किल हो गई? बच्चे की पैदाइश का कोई मसला ही नहीं था, क्यों हमें रह रहा है और बच्चा अपने वक्त पर पैदा हो जाता है। अब पता नहीं कितने पेट उसमें आगे रहोगे तो बच्चे का हमें रहना मुश्किल हो गया। आमतौर से घर में दाया का इंतजाम होता था, दाया आती थी और बच्चे की विलादत करवाती थी। अब वो दाई का सिस्टम खत्म हो गई, नई सिस्टम शुरू हुई। तो कितनी विलादत होती है या मुश्किल से विलादत होती है? हमारे वहीं डॉक्टर भी है, साहिबा लेडी डॉक्टर है, तो उन्होंने उनके हाथ 4,000 डिलीवरियां हुई अभी थोड़े हफ्ते में। उसमें अक्सर ऐसी डिलीवरी जैसे होती है ऐसे हुई। तो 2 हॉस्पिटल वाले उनसे मिलने आए थे, ये कैसे होती है ऐसे? वहां से बड़ा लोग हो गए डॉक्टर, तो बड़े डॉक्टर बड़े दवाखाने के आदमी थे, तो उनको पूछ रहे थे कि हमारे वहां तो ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तो आपके वहां? तो कहना हमारे वहां तो ऑपरेशन नहीं करने पड़ती। जब उनके 500 हुए थे तो 5 ऑपरेशन नहीं हुए थे, 500 में 5। लेकिन उसके अंदर अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, तो जरा फिर खेल में खेला जाए। तो उसने कहा कि जैसे अल्लाह ने खाने का निजाम बनाया है, मुंह में खाना रखते हैं तो अंदर फितरत तो चला जाता है, फितरत के अलावा और तरीके से खाना पहुंचाना तो मुश्किल चीज हो जाती है। इसलिए अंदर जमा हो गया, बाहर आने का अल्लाह ने रास्ता बनाया है तो बाहर आ जाता है। ऐसे ही बच्चे को भी अल्लाह पैदा होने के बाद, अंदर बनने के बाद बाहर आने का रास्ता बनाया है, वो आ जाता है। इतनी हजार मखलूक़ात दुनिया में है, कितनों के ऑपरेशन होते हैं, कितने हाथी के, कितने भैंस के, कितने ऊँटनियों के, कितने बकरियों के, कितनी मुर्गियों के, कितने के ऑपरेशन होते हैं कि उनके अंडे बाहर लाने के लिए उसको ऑपरेशन करना पड़े। कि हम इन सब चीजों से इतने मुतासर हो गए कि अपनी कितनी जिंदगी को हमने छोड़ दिया। सारी चीजों में देखो, बच्चों के पालने में, बच्चों की परवरिश में, क्योंकि ये इंसानों की जरूरत की चीज है, और जो चीजें इंसानों की जरूरत की है अल्लाह ने इसको आसान बनाया और आम कर दिया। हम सब ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। जब कोरोना आया था तब पता चला था कि ऑक्सीजन क्या चीज है।
हाँ, लोग पैसों की थैलियां लेकर आते थे कि हमारे घर के आदमी को चलो जो पैसे लगे लगा दो, और ऑक्सीजन लाने के लिए लोगों ने पैसे लगाए। ये हम सब की जरूरत की चीजें अल्लाह ने कितना आसान कर दिया, आम कर दिया। हम लोग सारे ऑक्सीजन से जी रहे हैं। इन चीजों को समझकर अपनी जिंदगियों को फितरत पर लाना है, और अल्लाह ने जो हमारे लिए उसूल और कायदे बनाए उस पर लाना है ताकि जीना आसान हो जाए। अल्लाह पाक ने भी ऐसा बनाया है कि जिसमें इंसानों के नफे हों, नफे जिसमें भी इंसानों के नफे हैं, अल्लाह ने उसको दीन बनाया है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, उसमें बहुत सारे बाप बैठे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। बाप बच्चे से क्या चाहता है? एक बाप बच्चे से ये चाहता है कि मेरा बच्चा इताअत वाला हो, फरमाबरदार हो, मेरी बात मानता हो, मेरी बात सुनता हो, बादल रहे। तो बाप के साथ उसी तरह से रहने को अल्लाह ने दीन बना दिया। कोई बाप ऐसा चाहता है कि मेरा बेटा मुझे चांटा मार दे, मेरे चेहरे पर घूमते, मेरे पर बदतमीजी करे, तो एक दूसरा आदमी नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे साथ रहता है। तो दुनिया में कोई ये सबक नहीं पढ़ा था। हमारे अल्लाह ने बच्चे के पैदा होने से पहले उसको समझाया कि तो बच्चा पैदा होगा तो उसको ये सबक पढ़ना है कि वो अपने बाप के साथ कैसा रहेगा। वो चाहे हमारे बता हो जाए, लेकिन उसको अपने बाप के साथ कैसे रहना उसको अल्लाह जानता था कि उसके बाप की तबीयत को अल्लाह ने उसकी रियायत की, और बेटे के लिए जो शरीयत बनाई वो उसका लिहाज करके बनाई। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं कि हमारी पैदाइश हो जाए, वो तो नहीं समझते, लेकिन बड़े होने के बाद समझते हैं हमारा अच्छा नाम रखा जाए, हमारी अच्छी तरबियत की जाए, जब हमारा निकाह हो तो अपने घर में निकाह किया जाए। आदमी नहीं चाहता है। इसलिए अगर किसी बात में बेटे का गलत नाम रखना तो उसको शिकायत हुई है। अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक कज़ी आया, तो उस कज़ी ने बच्चे ने शिकायत की कि मेरा नाम ऐसा रखा है। अपने वालिदा की शिकायत की कि मेरे बाप ने ऐसे खातून से निकाह किया कि ऐसी ऐसी थी, उससे मैं पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम ऐसा रखा है। तो उससे ये तकाज़ा था कि मेरा ऐसे घर में निकाह होता है कि ऐसा होता तो मैं अच्छे खानदान में वजूद में आता और मेरा नाम अच्छा रखा जाता। जब बच्चों के शुरू होते हैं तो समझते हैं, किसी का निकाह करवाओगे तो कहता है कि मुझे ऐसे घर में निकाह करवा दिया, उसको शिकायत रहती है। जब बच्चे का ये तकाज़ा है, अल्लाह ने उस तकाज़े को उस बच्चे का दीन बना दिया उसके माँ बाप के लिए कि बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखें, उसकी अच्छी तालीम और तरबियत हो। ये अल्लाह पाक ने दीन बनाया बच्चे के तकाज़े को। जब उसके निकाह का वक्त आए उसके अच्छे घर में निकाह करवावे, ये अल्लाह पाक ने दीन बनाया है। पूरी शरीयत में हम देखेंगे कि एक दूसरे के हुकूक जो एक दूसरे पर बनते हैं जिससे हमारा निभाव हो सके, उन चीजों को अल्लाह पाक ने दीन का नाम लेकर हमें दिया है। मियां बीवी है, बीवी शौहर से क्या चाहती है? जो चीजें उसका तकाज़ा करती है उसी को अल्लाह ने शौहर के जिम्मे किया। शौहर जो चीज चाहता है उसी चीजों को अल्लाह पाक ने बीवी के जिम्मे किया। ये तेरा दीन है। जब मुश्किल वजूद में आ जाती है तो बहुत बड़ी वजूद में आती है। वो बीवियां अपने मर्दों के लिए सुकून का जरिया बनती है, सुकून का। अक्सर बीवियां अपने माँ बाप से कटती नहीं है, शादियों के बाद भी नहीं कटती है, और बच्चे अक्सर शादियों के बाद माँ बाप से जुड़ते नहीं है, वो बीवी के हो जाते हैं। नबी इस्लाम से पूछा गया क़यामत कब आएगी? तो फरमाया जब लड़कियां माँ बाप की नाफरमान हो जाए। तो लड़के तो होती ही हैं, लड़की मैके से वहां चली जाएगी, ससुराल में वहां से खैरियत पूछती रहेगी, मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हैं, दवाई खाई नहीं खाई, वो लिया नहीं लिया। कोई अपनी मदद के लिए नहीं फोन करेगी, उनकी खैरियत पूछने के लिए फोन करेगी। मन अपना जायजा लें कि हम कितनी खैरियत पूछते हैं, कितनी खैरियत पूछने के लिए फोन करते हैं। अब्बा का फोन आ जाए तो सोचते हैं बुलाओ तो बुलाओ,
और जितनी शॉर्ट में बात हो जाए उससे शॉर्ट कैसे हो सकती है वो सोचता है। हम सब इसको प्रैक्टिकली इससे गुजर रहे हैं कि मैं शादी के बाद अपने माँ बाप को कितना वक्त देता हूँ, जितना अपने बीवी को दे रहा हूँ उसका 10वां हिस्सा बीवी माँ बाप को दे रहा हूँ। हालांकि इंसानों में मर्दों के मिसाल है तो अल्लाह पाक ने उस मर्दों पर सबसे पहला हक अपने माँ बाप का बनाया। और बीवी का वो मिजाज है कि वो माँ बाप से कटती नहीं तो शौहर को कैसे दिल देगी, तो उसके लिए शौहर को पहले नंबर पर बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला गया तो उन्होंने देखा कि मजूसी लोग अपने आकाओं को सजदा करते हैं, तो उन्होंने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने मजूसियों को देखा वो अपने आकाओं को सजदा करते हैं, तो आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदा तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं किया जाएगा। अगर सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। बेहतरीन बीवी वो है जो अपने शौहर पर हाथ पहुंचाए। शौहर ये चाहता है कि बीवी उसको दिल दे, इसलिए अगर 1% भी उस पर शुक्र पड़ जाता है तो वो घर नहीं पाता। शौहर अपने बीवी के साथ अपने ताल्लुकात में जरा भी भागीदारी पसंद नहीं करता, वहां तलाक हो जाती है। जिसको किसी को मुक्ति हो जाए तो स्वामी करता है कितनी, जैसे एक आदमी अपना मामूद को सजदा करता है गोया ये इसका सब कुछ है, इसके सामने उसको झुकना अगर अल्लाह का हुक्म होता तो ये इसको झुकने के लायक होती, इतना बड़ा उसका मकाम दिया। अब जिस बीवी को ये बात समझ में आएगी वो बीवी कैसे बदल करेगी, कहते वो बीवी ऐसे बदलेगी जो सामने जमाने में वाक़या है। एक साहब रज़ियल्लाहु अन्हु मजदूर आदमी, उनके घर में बच्चा है, बीमार हो गया, मजदूरी को गए हैं, रोजे से हैं, घर में बच्चे को बीमार छोड़ कर गए तो अल्लाह की शान बच्चे का इंतकाल हो गया। अब बीवी खुद ये सोचती है कि शौहर मजदूर है, मजदूरी करने गए हैं, रोजे से हैं और शाम को आएंगे, बच्चे के इंतकाल की खबर सुनेंगे, मैं सदमा होगा, तो मैं उनको राहत पहुंचाने की क्या शक्ल बना सकती हूँ। लेकिन औरत सोच रही तो घर में बच्चा मर गया, औरत तो अपने से ज्यादा अपने बच्चे वाले होते हैं, बच्चों के लिए जान लगा देती है। उस औरत ने जब ये बात लिखी हुई है तो उसने अपने दिल पर कैसे अपने दिल पर कैसे पसंद रखा होगा कि उसने जब शौहर आया उससे पहले अपने आप को ऐसा बंसवर कर तैयार किया कि महसूस नहीं हो कि आज मैं मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ। अपने आप को उसने ऐसा सहारा दुल्हन की तरफ हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि शौहर आने के बाद शाम को यही पूछेगा कि बच्चे का क्या हाल है। तो अगर वो रमज़ान अपना रवैया करेगी तो शौहर मजदूरी करके आ रहा है, रोजे से है, भूखा है, उसको तकलीफ होगी, मैं कैसे राहत उसको पहुंचा। तो उसने ऐसा उन्हें बनाया कि उसको महसूस ना हो। शौहर आने के बाद पूछे बच्चे का क्या हाल है, बच्चा आराम है, छोटा बच्चा तो आराम नहीं है, जिंदगी जन्नत में और क्या चाहिए, उसको महसूस नहीं होने दे रही। रात शौहर ने उसके साथ गुजारी, अपनी जरूरत पूरी की, सुबह में नमाज के लिए जा रहे हैं तो बीवी जहन बना लिया, अच्छा ये बताओ कि अगर किसी के पास अमानत रखी हो तो उसको क्या करना चाहिए, जब बुलाना है तो दे देना चाहिए, लेना चाहिए, यही बात है। तो अल्लाह ने हमको अमानत दी कि बच्चा वो अल्लाह के वास्ते लेना है, हमने भी दे दिया। कैसा प्यारा जहन बनाकर अपने शौहर को मुतवज्जो कर दिया। एक और औरत कर सकती है, ये औरत ने ये चीज समझ में आई हो कि मेरे शौहर का क्या दर्जा है। शौहर के पेश आए कि हमारी बीवी से क्या दर्जा है, शौहर बीवी से जो चाहता है वो वजूद नहीं आएगा, शौहर बीवी ने जो चाहती है वो वजूद नहीं आएगा, मारामारी नहीं होगी, मारामारी नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हैं और सुबह में लोग खेल खेलते हैं, अमीना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगी कि जरा जी चाहता है कि मुझे खेल देखना है, पर भी आयत नाज़िल नहीं हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की चौखट पकड़कर यूं खड़े हो गए और
अम्मी जान अपनी एक छोटी जो है वो यहाँ रखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर और ये देख रही है, खेल देख रही है सोडा नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े कहने लगे कि बस देख लिया, मैंने अब और देखना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ बदल लिया और एक पैर पर खड़े हो गए और देख रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं कि बस कैसे नहीं और देखना है, फिर पैर बदल लिया, अब खड़े हो जरूर देख रही। जब सदस्य जगह बोलो नहीं आती है तो ये प्यार भरी मोहब्बत वाली जिंदगी हो जो नहीं आती है। हाँ, मोबाइल फोन से ये बात समझाई जाए कि ये जिंदगी को बढ़ाना है जिसमें ये चीजें लगी हुई है। दुनिया में लोग आगे जाने की मेहनत में लगे हुए हैं कि जमाना जिस रफ्तार से जा रहे हैं हम उसी रफ्तार से जाएंगे। क्यों? ताकि हम होनहार हो जाएं, डेवलप। और समझाया जा रहा है कि जितनी तेज रफ्तारी से जमाना यूं जा रहा है हमें उतनी तेज रफ्तारी से पीछे जाना है। पीछे जाते जाते कितने पीछे जाना है? तो इतने पीछे चले जाओ, 1400 साल पीछे चले जाओ। कितने साल पीछे? अरे बोलो कितने पीछे होगा क्या? अगर 1400 साल पीछे चले गए तो सबकी सोचें क्यों जाओ तो सब कुछ हो जाएगा और समझे जाए पीछे जाओ तो सब कुछ हो जाएगा। वही जाने वालों का क्या होगा? आगे जाने वालों का कि हम दुनिया के मालिक बन जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी के मालिक बन जाएंगे और हम फला के मालिक हो जाएंगे। इसकी तो बातें भी हो रही है, मालिक बनने वाले तो होते होंगे और जो जाहिर में दिखते हैं उनको क्या हो रहा है उनसे जाकर पूछो क्या हो रहा है। वो तो दूर से दिखता है कि वो ऐसे हैं। जैसे आदमी को पैर में सोने चढ़ गया तो दूर से बहुत जाड़ा दिखता है, कहता जाड़ा नहीं है। अगर सोने चढ़ा हुआ है उसको पूछो अंदर कितना दुख है। ये लोगों की तरफ हम चर्चा करते हैं, उन लोगों में उनको और से पूछो जिससे खुदकशियां हो रही है इसलिए नहीं हो रही है। हर लोग जुड़े हुए हैं, खुदकशियां हो रही है। न बच्चे माँ बाप के बच्चे हैं, न माँ बाप बच्चों के बच्चे, अलग नहीं है। उनके रिश्ता होने से बाप का नाम निकाल दिया, किसकी औलाद है पता नहीं, सब मां के नाम से जाते हैं, पता ही नहीं है कि बाप किसका है, इसलिए किसका बेटा है पता नहीं है। ऐसी गंदी जिंदगी गुजर मां बेटे को कुछ नहीं कह सकता। क्या इसको मॉडर्न जिंदगी कहते हैं, जिसमें कोई किसी का कुछ ना हो, जिसकी इज्जत कुछ नहीं हो, जिसे खेल किया जाए, कपड़े उतर रहे उसको मॉडर्न जिंदगी कहते हैं। भाई बहन के साथ बुराई करो उसको मॉडर्न जिंदगी कहते हैं, तरक्की याफ्ता जिंदगी कहते हैं। हाँ, और उससे मुतासिर होकर दौड़ लगे जाए ये जिंदगी मिलेगी जिसके कपड़े पहने हुए हैं उनके कपड़े उतर जाएंगे और कोई रिश्तेदारियां बाकी नहीं बचेगी, कोई किसी का पास नहीं बचेगा। इसको कहते हैं मिसाल के लिए जो जिंदगियां हैं वो 1400 साल पीछे वालों की जिंदगियां हैं कि वो क्या थे और जो जिंदगियां सीखने की थी और जिंदगियां सीख ली तो अल्लाह ने उनको क्या बना दिया, उनको अल्लाह ने क्या बना दिया। हम सब जरूरत पड़ते हैं कि सहाबा का कि उनका कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं, कि उनकी जमीनों में भी कुछ नहीं है और उनमें भी कुछ नहीं है, कि वहां को लगाना पड़ेगा, ऊपर की कुछ भी नहीं होगी। ऐसे जमीन वालों ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी बनाई, इताअत और फरमाबरदारी वाली इत्तिबा वाली जिंदगी बनाई, तो ये अल्लाह के पसंदीदा लोग हो गए, अल्लाह के शहीद लोग हो गए। अल्लाह ने उनकी तारीफ की कि वो मजमाए जो से रावी है, रबी अल्लाह अन्हु आनंद से आते हैं और अल्लाह पाक ने इनके लिए जन्नत के वादे किए, कुल्लन वअद अल्लाहु लहुमुल हुस्ना, हमको ये दुनिया में जो लोग हैं उनको हम जन्नत देंगे। एक और लोग हैं अल्लाह की धरती के बेहतरीन लोग हैं, उलाइका हुम खैरुल बरिया, अल्लाह की धरती के बेहतरीन लोग हैं। अल्लाह पाक इससे राजी हो गया और अपनी धरती के बेहतरीन लोग इनको बनाया और फिर अल्लाह ने क्या दिया, कुछ नहीं था वो सब कुछ दे दिया और अपने जमाने की सुपर पावर ताकतों को अल्लाह ने उनके सामने खुदने टिकवाया। सुपर पावर ताकत कैसे और किस तरह रोमन एम्पायर अल्लाह के नबी इस्लाम ने आदि इब्न हातिम ताई के बेटे आदि ने उनसे कहा, आदि
हमको इस्लाम की बात समझा रहे हैं, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। क्या आप इसलिए हमारी बात नहीं मान रहे हो? आपको ऐसा लगता है कि मोहम्मद और उसके साथ मानने वाले गरीब लोग हैं, खल्लाश लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए तुम हमारी बात नहीं मान रहे, इसलिए तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। वो दिन क्या दिन होगा अभी के जिस दिन केसर और किसरा के उनके घर का कालीन तुम्हारे घर का पापोश बनेगा, उनकी लड़कियां तुम्हारे घर में दानियां बनेगी और उनके वहां के कंगन तुम्हारे घरों में आएंगे। तो पूछने लगे कि आप कौन से केसर किसरा की बात करते हैं? कहती हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं जो दुनिया में सुपर पावर ताकत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और ये बात कौन कर रहे हैं कि जिनके पास रहने का घर नहीं है, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु को मक्के वालों ने निकाल दिया। सहाबा को मक्का छोड़ कर जाना पड़ रहा है। जो अपना वतन नहीं संभाल सकते थे वो इसकी बातें कर रहे हैं। अल्लाह के वादों की दुनिया पर अल्लाह ने मुस्लिमों का वादा किया कि हम इन जमीनों का मालिक उनको बनाएंगे कि जो ईमान वाले होंगे, इन जमीनों का मालिक उनको बनाएंगे। और अल्लाह पाक ने ऐसा किया। अल्लाह के नबी इस्लाम के जमाने में शुरू मक्के वालों ने परेशान किया, लेकिन उन्होंने उनकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह के वादे को नहीं छोड़ा कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ भी करें। लोगों ने धमकियां दी तो अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया अगर हमारे घर में चांद को न दिया जाए और एक सूरज तो भी हम जो बातें कर रही है उससे हम मुकर नहीं सकते, हम अपनी बात नहीं बदल सकते। और हमने देखा चांद और सूरज क्यों कहा कि चांद में ठंडक है, लालच को तो लालच में हम टिकना मान रही है, और सूरज में गर्मी है, हमको डाक डंडे वंडे दिखाओगे तो भी हम अपनी बात छोड़ नहीं सकते। हमारे साथ तुमको जैसे भी देखा लो हम अपनी बात नहीं बदल सकते। आखिर में इतना उत्तम घेरा किया कि मक्के में रहने की जगह नहीं होती। अल्लाह ने हुक्म दिया कि चले जाओ, और फिर वो आयत उतारी इन्ना रातुहु इलैक कि हम तुम्हें दोबारा लौटाएंगे। जो मुसलमान को अल्लाह पाक ने कहा था जी नबी इस्लाम हम आपको बैतुल्लाह की तरफ लौटा के लाएंगे, हम आपको वापस लाएंगे। और हिजरत के बाद 4 साल गुजरे थे कि सन हिजरी 5 में गज़वा अहज़ाब हुआ है कि वहां तक तो वो लोग आते थे अल्लाह के नबी इस्लाम को परेशान करने के लिए। जब अहज़ाब हो गया तो हुजूर ने फरमाया बस अब पूरा हो गया, हम नहीं आएंगे। और इसके बाद 3 साल गुजरे थे कि अल्लाह पाक ने अपने नबी इस्लाम को सन हिजरी 8 में मक्का मुकर्रमा फातिहा शाम के साथ दे दिया कि वो चौधरी सारे का सारे तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उस वक्त गलियों में घुस गए, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। हाँ खालिद बिन वलीद चले गए, इकरमा भाग गया, इकरमा भाग गए थे, उसको इस्लाम में नहीं लाए, इस्लाम नहीं लाए थे। अब जेल में बैठा है, उसने बड़ी सरदारी करवाई थी। अल्लाह के नबी इस्लाम का तारीफ हुए तो अल्लाह के नबी इस्लाम अपनी शान के साथ दाखिल हुए, ऊँटनी पर सवार है और एक बड़ा मजमूआ के साथ 10,000 लश्कर के साथ दाखिल हुआ और तो सब कुछ करने दिया, फिर उसके बावजूद भी अपनी जात का कोई नजर नहीं, बल्कि ये सारी फतह को अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया कि अल्लाह की जगह पर गवाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा कि कोई नहीं, बस उसी की बात है जो अकेला बने बना है। नसरा अब्दा कि जिसने अपने बंदे की मदद की, उसने वादा किया था हम तुम्हें दोबारा यहाँ वादा कर लाएंगे कि उसने अपने बंदे की मदद की। जो उसने वादा किया था वो वादा उसने पूरा किया है। हज़मल अहज़ाब वहदा कि उस अल्लाह अकेले उन्होंने लश्करों को बनाया है, हमने कुछ नहीं किया, अपना सर कचारे पर डाल दिया और ये पढ़ने जा रहे हैं अल-यौम यौमुल मरहमा, आज रहम का दिन है, किसी के साथ कोई जाति हम नहीं करेंगे। ला तस्मीर अलैकुम मुमिनून कि तुम पर कोई जाति नहीं। चंद सालों में अल्लाह पाक ने जमीन वापस लौटा दी, घर वापस लौटा दिए और उसके बाद अल्लाह पाक ने जिन्होंने उन जन्नतों से उनको निकाला था उनके लिए आयत लौटा दी ला यदखुलन्नल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा
फतेह मक्का हज के मौके पर आए थे तो लिए कल आज के बाद कि जिन्होंने इनको यहाँ से निकाला था उनका दाखिला हम 1400 सालों से दाखिला हम हो गया। जब अल्लाह देते हैं पैसे देते हैं और अल्लाह देते हैं तो सारी बनी हुई सारी चीजों में ले लेते हैं कि सारी चीजों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लोगों से समझाओ और लोगों को कहो कि धरती अल्लाह की है और धरती के ऊपर और आसमान के बीच में जो कुछ है वो अल्लाह का है। अल्लाह लहुल खल्क है लोगों, ये सारा जो कुछ तुम्हें नजर आता है वो अल्लाह का है। जब अल्लाह का है तो अल्लाह का है तो उसमें अल्लाह ही की चलती है। वल अम्र अला लहुल खल्क वल अम्र है लोगों, ये सारी जितनी तुमको चीजें नजर आ रही है वो सब अल्लाह की है, अल्लाह की है और ये सारी मखलूक अल्लाह की है और उसमें बात अल्लाह की करेगी। तो अल्लाह जिसकी धरती है वो अल्लाह फरमाते हैं यानी जमीनों का मालिक उनको बनाएंगे जो ईमान वाले होंगे। ये सहाबा की ऐसी नियत की बात कि जिनको स्पष्ट खाना मिल रहा है अल्लाह पाक ने जमीनों का ऐसा मालिक बनाया कि सहाबा फरमाते हैं हम दो जुम्मों के बीच में शहर फतह कर लेते थे। 3 बरआज़मों पर इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैला। हमारे नबी इस्लाम के जमाने में जज़ीरतुल अरब तक पहुंच गया। ये जमीनों का अल्लाह ने मालिक बनाया। ये लोग ये चाहते हैं कि हम चीजों के मालिक बने, उसके लिए तरीके ये हैं। एक तरीका वो है जो लोगों की तजर्बे किए हुए हैं और एक तरीका वो है जो जिसके पीछे बनाने बताया है। दुनिया में सारी चीजें लोग उसके बनाने वाले के तरीके पर भरोसा करके करते हैं। गाड़ी आती है 50 लाख की तो कोई बात नहीं कहता कि गाड़ी मैंने 50 लाख खर्चे हैं, मैं जैसे चाहूंगा ऐसी चीजें की वजह से नहीं कहता। ये कंपनी वाले ने पेट्रोल कहा है गाड़ी में मैं डीजल डालूंगा, कंपनी वाले ने हर बार डीजल कहा है मैं डीजल डालूंगा, कोई नहीं कहता है। रिवर्स गियर के लिए रिवर्स गियर बनाने का कंपनी वसूल बनाया है, मैं हाईफास्ट कराऊंगा, वो डालना नहीं कहता। और ये लोग तो कहते हैं बेवकूफ आदमी है, गाइड बुक दिया है, गाइड बुक से तो समझता नहीं है। तो दुनिया की छोटी छोटी चीजों में आदमी बनाने वालों की हाजिरी लेता है। तो ये दुनिया को बनाने वाला रहबरी कर रहा है। ये दुनिया जिस पर बनाई जिसके हाथ में है, ये सारी दुनिया मिलकर बने से बच्चों के ऊपर भी बनाना है। अगर उसका बनाने वाला उस जमीन को हिला दे तो सारे बने बनाए हुए जमीन में घुस जाए। कानून को बनाने जमीन में घुसा दिया अपनी बनाने के साथ और फिरौन को अल्लाह ने अपने पूरे लाल लश्कर के साथ पानी में गर्क कर दिया। उसमें कोई चिंता नहीं थी। उसने दावा किया था हमको बड़ी चीजें भी मालिक नहीं है, वो तो बड़े राजपाट का मालिक था। उसने दावा किया अल्लाह को बुलाया, अल्लाह ने बता दिया कि उसकी रबूबियत कैसे थी। ये सारी चीजें अल्लाह के कुदरत के सामने सारे बड़े अच्छे कुछ नहीं है कि इस दुनिया का जमाना और इस दुनिया के पहाड़ सारे मखलूक है और खाने माता का समंदर और एक पानी का कदम और सारे के सारे नफे मुस्लिम अल्लाह के मोहताज है। एक चूहे और जिब्रील ये सारे के सारे मखलूक है, इनके हाथ में नफे नुकसान कुछ नहीं है। एक करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर अल्लाह आसमान से पानी बरसा दे हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ठंडी ज्यादा भेज दे हम कुछ नहीं कर सकते और अल्लाह गर्मी ज्यादा भेज दे तो अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह जमीनों में पानी को नीचे उतार दे हम बाहर नहीं ला सकते और अगर आया हुआ पानी हमारे सरों के ऊपर चढ़ा दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि हम सारे के सारे मोहताज हैं, ये सारे उसी की बनाई हुई है। आज दुनिया में हम देखें कि बने हुए नक्शे वालों की जिंदगियों को देख लें कि आग लगती है तो पता नहीं कितने एकड़ में चलाकर चली जाती है, एक सुनामी आती है पता नहीं कितने शहरों को अपने अंदर लेकर चली जाती है, तूफान हवा में आता है पता नहीं क्या से क्या करके चला जाता है। एक तो दुनिया के ये नक्शे हैं और एक वो नक्शे के जिनके पास कुछ नहीं था और उसकी इताअत और फरमाबरदारी वाली जिंदगी पर अल्लाह ने सब कुछ वाला बना दिया कि जिन पर कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास पूरे पहनने के कपड़े नहीं है। हजरत रबी इब्न आमिर जब दरबार में पहुंचे हैं, दरबार में कैसर किसरा के दरबार में पहुंचे हैं तो उनके पास पूरे पहनने के कपड़े नहीं थे। अपने खच्चर पर गए, खच्चर पर और उनकी तलवार आधी टूटी हुई थी और मयान रखने की तलवार रखने की मयान नहीं थी, उस पर चीथड़े लपेटे हुए थे, चीथड़े। और जब पहनने में खाली नीचे की चादर पहनी हुई है, ऊपर का जिस्म नंगा है
और कहां जा रहे हैं कि दुनिया के सुपर पावर बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने इनका रौब बिठाया है तो डरा है कि क्या बात है, आओ हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो अकेले जा रहे हैं और जाकर पूछ रहे हैं क्यों आए हो, आप हमारा मुल्क लेने आए हो? जी नहीं। फिर क्यों आए हो? हम तो आपके पास इसलिए आए हैं लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन दीक़िद दुनिया इला साअतिहा व मिन जवरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम। हम तुम्हारी मिट्टी और इन सब चीजों को लेने नहीं आए। हम क्यों आए हैं कि हम तुमको एक ऐसी अच्छी मुबारक जिंदगी देने आए हैं कि हम मखलूक के गुलामी से निकालकर खालिक की गुलामी में, अपने पैदा करने वाले की गुलामी में आया है। और किसके लिए आए हो कि तुम्हारे अपने आपस के रहन सहन में तंगियां हैं, तुम्हारे अध्ययन में तंगियां हैं। हम तुम्हें एक खुले दीन की तरफ बुलाने के लिए आए, इंसाफ की तरफ बुलाने के लिए आए, जुल्म सितम से निकालकर एक इंसाफ वाली जिंदगी की तरफ बुलाना है। ये कह रहा है। कौन कह रहा है? ज़र्क बर्क में लोग बैठे हुए हैं। तारीख में लिखा है कि वो अपना महल सजा कर बैठा है और दाएं बाएं फौज यूं लगी हुई है, दाएं और बाएं फौज, और अपने हथियार यूं निकाले हुए हैं ताकि इनको इस पर रौब डाले। तो रौब तो दिलों से पड़ता है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह पाक ने रौब से की। नुसिरत बिर्रौब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात का मफहूम है कि मेरे रौब का असर एक महीने की मसाफत पर जाता है। खाली वोट पड़ने से रौब नहीं पड़ जाते। हाँ, ये तो अंदर भीतर की बात होती है। अल्लाह दिलों में रौब डालते हैं, तकवे का असर पड़ता है, तकवे का असर। हाँ, तकवा का असर पड़ता है कि वो सारे लश्कर के बीच में से जा रहे हैं, कोई नहीं पड़ी है कि दाएं कौन खड़े हैं, और एक में आदमी हूं कि जरा कोई शुबे फुटे आ जाए तो अच्छा, जरा बड़ी बिल्डिंग नजर आ जाए तो माशाअल्लाह, जरा किसी की गाड़ी निकली तो हमारा राग बन जाता है। हम इन सारी शक्लों से मुतासिर है, और जब जिससे मुतासिर होना है उसके अलावा की शक्लों से आदमी मुतासिर होता है और उससे कुछ होता हुआ उसे नजर आता है तो फिर अल्लाह उसी के हवाले उसको कर देता है। किताबों में आता है कि जिससे आदमी डरता है फिर अल्लाह उसी से उसको डराता है। ये नबियों वाली मेहनत के जरिए से, खत्म नबूवत की मेहनत के जरिए से उस असल जिंदगी की तरफ लौटने की बात कही जाएगी। यहाँ खाली चंद बातें सुना देना नहीं है, कोई रस्मी बातें नहीं है, कोई रिवाजी बातें नहीं है। ये हम सबकी जिंदगी की जरूरत की चीजें हैं। अगर ये जिंदगी पर आ गए तो अल्लाह ने वादा किया है कि हम इनसे भी राजी हो जाएंगे, और जब अल्लाह राजी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह हमारे साथ वो मामला करेंगे जो अगले वालों के साथ किया। और अगर वो जिंदगी पर कोई नहीं आए तो और किसी जिंदगी पर अल्लाह की तरफ से कोई रज़ामंदी का ऐलान नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि जो अगले लोगों की जिंदगी की इत्तिबा करके अपनी जिंदगी उनके जैसी बनाएंगे हम उनसे राजी हो जाएंगे, कि उनसे हम राजी हो जाएंगे। और जब अल्लाह राजी हो गए तो अगले बारों से राजी हुए थे जिनके साथ जो काम किया है, अल्लाह अगर हमसे राजी हो गए अल्लाह हमारे भी ऐसे ही काम करेगा। किताबों में आता है कि अल्लाह बंदों से राजी होते हैं तो जिब्राइल इस्लाम से फरमाते हैं जिब्राइल हम उनसे राजी हो गए, तुम भी उनसे राजी हो जाओ। और जमीन वालों से कहो कि तुम्हारा अल्लाह उनसे राजी है, मैं जिब्राइल भी उनसे राजी हूं, ऐ जमीन वालों तुम भी उनसे राजी हो जाओ। तो फिर अल्लाह की जमीन पर जो मखलूक बसती है उनके दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दी जाती है। सयजअलुल्लाहु अर्रहमानु वुद्दा, अल्लाह पाक अंदर भीतर में लोगों की मोहब्बत डाल देते हैं। अल्लाह खुशगवार जिंदगी मुहैया करते हैं। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, खुशगवार जिंदगी अल्लाह वजूद में लाते हैं। ये आसमानों पर से होता है सब फैसले। और जब अल्लाह की जमीन पर रहने वालों से नाराज होते हैं तो जब नाराज होते हैं तो आसमान पर जिब्राइल इस्लाम से अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल हम इनसे नाराज हो गए, तुम भी इनसे नाराज हो जाओ। और जमीन वालों से कहो वो भी नाराज हो जाए। फिर जब वो नाराज होता है तो फिर वो ऐसा नाराज होता है कि सगे भाई को भाई बना देता है। जिस औलाद को परवान चढ़ाया था वही औलाद चटाई लपेट देती है। जिस पार्टनर पर भरोसा करके कारोबार कर रहे थे वही पार्टनर पता नहीं क्या कौन सी चटाई लपेट कर चला जाता है। कि शक्लें सब कुछ होने के बावजूद ये तंगियां बढ़ती जाती है कि जिंदगी में तंगी आ गई।
अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हम ऐसों की जिंदगियों को तंग कर देंगे। मन आराम दिकरी फइन लहू मईशतन तंका, इनका स्टेज से जीना हम खत्म कर देंगे। और जब अल्लाह स्टेज में जीना खत्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बनी हुई शक्ल अल्लाह खत्म कर देंगे, उन बनी हुई शक्लों को अल्लाह अज़ाब बना देंगे। कानून के लिए उसके माल अज़ाब बन गया, फिरौन के लिए उसकी खुदाई अज़ाब बन गई। जो जिन शक्लों में थी उन्हीं शक्लों में अल्लाह ने उनको अज़ाब बनाया। बाज़ मरतबा अल्लाह ऐसा करते हैं और बाज़ मरतबा अल्लाह उन नेमतों को ले लेते हैं कि बीवी को अल्लाह ने बदल दिया, और बाज़ मरतबा बीवी मौजूद है, बीवी का नफा खत्म कर दिया, बच्चे मौजूद है, बच्चों के नफे को खत्म कर दिया, कारोबार मौजूद है, कारोबार मालदार नहीं बनाना, कारोबार धंधा बना दिया कि धंधा करते करते कमजोर हो गए। मालदार होने के लिए दुकान खोली थी, लेकिन मालदार तो हो गए और कर्जदार हो गए। ये सारी चीजें जो होती है वो आत्मा पर से होती है, अच्छी और गलत जिंदगियों को ये खाते करते हैं। इसलिए किताबों में आता है कि अगर किसी की हालत खराब हो, वो किसी को कसूर नहीं है, अपने आप को यकीन करा दो, अल्लाह किसी पर कोई जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर कोई जुल्म नहीं करता। अगर अच्छे काम करते हैं तो आसमानों से अच्छे फैसले करते हैं, और अगर जिंदगी हर वक्त पड़ जाती है तो आसमानों से उनकी जिंदगी के मुताबिक फैसले होते हैं। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, ये गलत जिंदगी है वो लौट कर आती है। इसके लिए बात सुननी और समझनी जरूरी है कि दुनिया की चमक दमक से हम मुतासिर ना हो और उसकी तरफ दौड़ लगाने की न सोचें। क्या दौड़ लगाएंगे, क्या दौड़ लगाते इतने पीछे चले जाओ कि 1400 साल पीछे हम चले जाए, 1400 साल पीछे कि इंसान की नेमतों को मानने वाला है। जब उसको राजी करने वाली जिंदगी जी जाएगी फिर नेमत उसकी है तो हमें उसका मालिक बनाएगा। अगर अगर हमारे से हमारा बेटा होता है उसको अपनी चीज नहीं देते तो अल्लाह हमको कैसे दे देंगे। मगर हमारे से हमारी बीवी होती है तो उसको नहीं देते तो हमारा अल्लाह हमको कैसे देगा। अल्लाह ने उस करने वाले लोगों को इतना दिया, 3 दरवाजों पर उनकी हुकूमत है। 3 दरवाजों किसको कहते हैं? 22 लाख मरतबा जमीन पर, लेकिन उसमें वो नेमतों में रहकर इन्होंने अल्लाह का बंदा बनकर रहना सीखा हुआ था। हर इतने बड़े आदमी है और इतने बड़े आदमी खुतबा देने के लिए खड़े हुए हैं। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं कि उनके पैरों उनके लिबास पर 12 पैरों लगे हुए हैं, इतने बड़े राजपाट में उनका लिबास नहीं बदला। हाँ, कि हमारी इज्जत की शक्लों में नहीं है जो लोग शक्ल बना है। यही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब पहुंचे तो बैतुल मुक़द्दस उसको फतह करने वाली जमात के पास, तो वहां के लोगों ने कहा, सहाबा के मजमे ने जो वहां पहले से पहुंचे हुए थे कि यहाँ के लोग बड़े मुतमव्वल है और यहाँ के लोग बड़े आसानी पसंद है और ऐसे हमारी गुजारिश ये है कि जरा इन पर अपना रौब पड़े और हमारे अमीरुल मोमिनीन का, इसलिए आप अपने जरा संभाल कर दो, हम आपके लिए अच्छी सवाल आए हैं और हम आपके लिए अच्छे लिबास लाए हैं, वो लिबास आप पहन लो। उनकी इस्लाम को जब पहना एकदम दिल को बदला हुआ पाया तो उस सवारी को से छलांग लगाकर नीचे उतर गए और कहने लगे, राम मुझे अपना पनाह लिबास दे दो और मेरे काली की जुमला कहा है जो हम सबको नोट करवाएं। क्या फरमाया? अज़्ज़लल्लाहु मिन इस्लाम की इज्जत इन जोड़ों में नहीं है और इज्जत इन सवारियों में नहीं है। अज़्ज़लल्लाहु मिन इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम से दी है। लव नकुल इज्जतु बिल इस्लाम अल्लाह। अगर इन अच्छों को छोड़कर और किसी नक्शे से इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा, अल्लाह जलील करेगा। अपना रहन सहन नहीं बदला, अपनी सवारियों को नहीं बदला, अपने खाने पीने को नहीं बदला। एक बार इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके बेटे ने अब्दुल्लाह उन्होंने दावत की और दस्तरखान पर जब बैठे तो एकदम निवाला उठाया और रख दिया। कभी मैं ये दावत नहीं खा सकता हूँ। कभी क्यों बात हो गई? कहा हमने अपने नबी इस्लाम के जमाने में एक दस्तरखान पर 2 साल नहीं देखे हैं। तो कहने लगे, पति ये तो एक साल है, गोश्त बना हुआ है जो मैंने घी में बनाया है। तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी इस्लाम के दस्तरखान पर गोश्त मुस्तकिल सारी चीज़ बना होता था
और ये मुस्तकिल सारा इस्तेमाल होता था, आपने 2 साल जमा कर दिए। तो कहने लगे मैंने इसराफ नहीं किया, मैंने फजूल खर्ची नहीं की है। 8 दिरहम का गोश्त मंगवाता था तो आज मैंने उसमें से 4 दिरहम का मंगवाया है और 4 दिरहम का घी मंगवाया था, उसी को मैंने तकसीम करके कर लिया। मैंने आपका इकराम करना था इसलिए मैंने इसको तकसीम करके किया है। कभी मैं इस खाने को नहीं खा सकता हूँ। हम अपने नबी इस्लाम की जिंदगी से एक बार करना नहीं चाहते हैं। एक मौके पर फरमाया मैंने 2-3 तरह से रास्ते पर चले और मंजिल को पहुंच गए, अगर मैं उस रास्ते को जाऊंगा तो उनकी मंजिल को नहीं पहुंचूंगा। तो ना अपने खाने बदले, ना अपना रहन बदला, अपना मकान बदले कि साहब की जमात दुनिया में गई है तो वहां सब चीजें होती है, तो देखा देखी सब चीजें आ जाती है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में बैतुल्लाह से बड़ा किसी का मकान नहीं था, उनसे ऊंची छत वाला किसी का मकान नहीं था, बैतुल्लाह से ऊंची छत किसी का मकान भी नहीं थी। अपने रहन सहन को नहीं बदला था, न घरों की डिजाइन बदली थी। हम लोगों को देखकर घर नहीं बनाएंगे, क्यों हमें सुनना तो मुसाफिर बन रहा है। भाई मुसाफिर कैसे होते हैं? जैसे आज मुसाफिर यहाँ मुसाफिर है, हम तो शहर में पड़े हुए हैं, 2-3 दिन रहना है, कहीं चले जाना है, तो 2-3 दिन रहने में एयरपोर्ट में कोई जरूरत पड़ती है पोशाक पहनेगा क्या? यहाँ पर मिट्टी के गाड़ी के बड़े बड़े बल्ले बनाएगा कि 3 दिन के बाद चले जाना है और तो इतने बड़ी बड़ी चीजें बनाने लग गया है। क्या 2-3 दिन का तो भरोसा किया जा सकता है, मौत का इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे नबी इस्लाम की बात का मतलब है कि मैं निराला बनाऊं और हमारा रखूं, उसके लिए मुझे भरोसा नहीं है। एक सलाम गिराओ तो दूसरे पे सलाम गिरा सकूंगा कि नहीं, उसका भी मुझे भरोसा नहीं है। मौत हमारी शरीर से भी ज्यादा करीब है, तब मौत आकर हमें दुनिया वाला माने के हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता कि हमें इज्तिमा के मामले में शरीर हो सकते हैं नहीं हो सकेंगे। हो सकता है हमें से किसी का जनाजा हो जाए और हो सकता है हमसे बहुत को जिंदगी में आखिरी इज्तिमा हो। क्या 3 दिन में कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 3 दिन होंगे, लेकिन मौत की तो कोई गारंटी भी नहीं दे सकता। मौत इतनी करीब है, उसमें हम लोगों को देखते हैं कि मकानों की ज़िंदगी में और मकानों की आयश में लगे। किताबों में बदतरीन माल है जो भाड़े मिट्टी पर लग जाए। अरे क्या लिखा कि जिसका अल्लाह का माल खैर के काम में नहीं लगाना इस्तेमाल करता, उसका घर मिट्टी पर लग जाता है। क्या हम दुनिया में कैसे रहेंगे? दुनिया में मुसाफिर की तरह हम 4 दिन के लिए जाते हैं, 1 साल के लिए जमाने जाते हैं, कितने दिन के लिए जाते हैं? 4 कपड़े में 4 महीने पूरे हो जाते हैं, 4 कपड़ों में साल पूरा हो जाता है, एक घोड़े और बिछड़ा पूरा हो जाता है। 15 साल की 4 बड़ी खाने के लिए 4 खालियों में 15 साथियों के 4 महीने बन जाते हैं। हाँ, अब एक घर में 4 मेंबर हैं और कितने बर्तन सजे हुए हैं। एक मस्जिद में पूरा बिठाए जाते थे और पता नहीं घर में कैसे कैसे बर्तन बना लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल दुनिया कान का गरीब नवाज और सलीम, ये दुनिया में ऐसा है जैसे कि मसाला जाता है कि हमारी रहने की जगह नहीं है। हमारा जीने मरने के लिए, हम जीने के लिए है नहीं, और हमारा मरना जीने के लिए है कि हमारे मरने के बाद मरने का जीना है। ये बात इसलिए बताई जा रही है ताकि इस जिंदगी में धोखा न खाएं, कि इस जिंदगी में लोग धोखा खाते हैं। अल्लाह ने दुनिया में जीवन को धोखा कहा है, धोखा ला यग़ुरन्नकुम बिल्लाहि ग़रूर, ये धोखा देने वाली दुनिया तुम्हें धोखा न दे। ला यग़ुरन्नकुम हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी धोखा न दे। हमारी दुनिया को हमारे लिए धोखा बताया, फितना बताया, हमारे बच्चों को हमारे लिए फितना बताया, फितना आज़माइश बताया। जो उसको राजी करने में आदमी अल्लाह से नाराज कर देता है, उस दिन को राजी करने के लिए आदमी अल्लाह को नाराज कर देता है, कितना होगा ये फितना का मतलब हो गया। एक तरफ बीवी की रज़ामंदी है, एक तरफ अल्लाह को राजी करना, एक बच्चों की चाहते हैं उनकी बनाते हैं, और एक अल्लाह की मर्ज़ी वाली जिंदगी है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी वाली जिंदगी है। इनकी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, अगर अल्लाह की नाफरमानी हो गई तो अल्लाह से फितना हो गई, ये भी फितना हो गई। कई चीजों को समझना और अपने ऊपर रहम खाना, अपने ऊपर रहम खाना कि मौत के बाद की जिंदगी बड़ी भारी जिंदगी है, बड़ी गंभीर जिंदगी है, और रोजाना मैं उस मौत की तरफ जा रहा हूँ, रोजाना उस मौत की तरफ जा रहा हूँ।
इस दुनिया में बड़ा भी हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ। अगर 60 साल की मैं जिंदगी लेकर आया था तो मेरी 60 साल की जिंदगी में 15 साल पूरे हो गए, 45 साल पूरे हो गए, और मेरी जिंदगी में खाली 15 साल बचे हैं, खाली 15 साल। मैं समझ रहा हूँ कि मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। अब मेरे पास मेरे 60 साल है तो 15 साल बचे हैं। हाँ, और अगर मेरे पास मेरे 50 हो गए तो 10 साल बचे हैं, 55 हो गए तो 5 साल बचे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफूम है आमाल उम्मत की बैन 70 और 60 और उलमा कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच में होगी। हां, छोटी-छोटी जिंदगी है, रोजाना ढलान की तरफ जा रहे हैं, और एक दिन आएगा ये पानी का बबूला फूट जाएगा और हम कब्र में सो जाएंगे, हमें मिट्टी के नीचे सुला दिया जाएगा, लोग हमको भूल जाएंगे जैसे हम अपनों को अगलों को भूल चुके। हर आदमी याद करेगा हम अपने अगलों को कितना याद करें, हम अपने अगलों को जैसे भूल गए हमारे पिछले हमको भूल जाएंगे। अरे मौजूदा तो जीते जी भूल जाते हैं, आज के माहौल में जीते जी माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, माँ बाप को जीवता जीव तस्लीम कर देते हैं। एक माँ बाप के 10 बच्चे थे तो एक माँ बाप ने 10 बच्चों को पाला है, अब 10 मिल गए, एक माँ बाप को नहीं पाल सकते, एक महीने की गाड़ी बना रखी है, खिलाने की गाड़ी बना रखी है। कितने लोग अपने माँ बाप के खिलाने को सादत समझते हैं, कितने लोग अपने माँ बाप को अपने घर में रखने को सादत समझते हैं। क्या उनको आगे करने के लिए हम अपने आखिरत को भूल चुके हैं। आखिरत को याद करने में क्या याद करना है, सबसे पहले हर आदमी की अपनी जाती जिम्मेदारी है कि अपनी जात को ऐसी बनाए जैसे अल्लाह देखना चाहता है। हाँ, इस्लाह और रसूल देना अपनी जात को ऐसी बनाए कि जैसी अल्लाह देखना चाहता है। किस तरह बनाए ऐसी कि अपनी जिंदगी के 5 शोबों में ऐसी बनाए। हाँ, जिंदगी के 5 शोबे, 5 शोबों में ऐसी जिंदगी बनाए जैसे अल्लाह देखना चाहता है। ईमानियत में सबसे पहले मेहनत करें, ईमानियत में क्या अल्लाह है उसके अलावा कोई नहीं, इस यकीन को अंदर भीतर में बिठाना है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से अल्लाह राजी होंगे, उनके अलावा के किसी को तरीके से अल्लाह राजी नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा के तौर तरीके इससे अल्लाह राजी नहीं होंगे। मेरी जिंदगी में अगर मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तौर तरीके मेरी जिंदगी में आए नहीं आए। एक आइडिया तो हमने उनको बनाया है जो दुनिया में बसने वाले लोग हैं, और एक आइडिया उनको बनाना है जिनको बनाने का हुक्म है कि जिनको आइडिया बनाने वाले कहां से कहां निकले। आज लोग बाहर वैसे से बात करते हैं, बाहर जब छोटे सारा था अब तो मोबाइल आ गया, अल्लाह पाक उन जिंदगी में ऐसी ताकत पैदा करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फतवा दे रहे हैं और अल्लाह के रास्ते में जमात गई हुई है, बहुत दूर गई हुई है, उनके अमीर है सादिया, अगर उनके अमीर है वो सादिया है, पीछे से दुश्मन आ गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहां से हमले करवा रहे हैं, या सादिया अल जबल, या सादिया अल जबल, या सादिया अल जबल। मजमा लौट रहा है, परेशान हो रहा है कि क्या बात कर रहा है। जब जमात लौट कर आई तो कहने लगी कि हम फला फला पढ़ाने पड़ते, फला जगह पढ़ते, और हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वहां आवाज पहुंची, कैसा आया देखो पहाड़ के पीछे, चौंकने वाले पहाड़ के पीछे से ये मिंबर ऊपर से कैसे नजर आ गया। कहते अल्लाह का हो जाता है, उसकी सब कुछ चीजें उसी की हो जाती है, उसकी आवाज में भी दम, उसकी निगाहों में भी जान पैदा कर देता है कि बगैर वायर वैसी जिंदगी चल रही है, बगैर वायर वैसी। सहाबा का मजमा जा रहा है और सहाबा बीच में आ गया, सहाबा का मजमा ऊपर चल रहा है, सहाबा का मजमा चल रहा है, बगैर कश्तियों में चल रहा है। कैसे चल रहा है, हम अल्लाह के हैं, समंदर भी अल्लाह का है, उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनके ताबे होना है। हाँ, ये समंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनकी आवाज में पहुंच रही है। आगे निकली मदीना मुनव्वरा में, अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत नबी से कहा कि जाओ साहब को कहो कि उमर जरा आवाज कहीं गया, कि उमर की आवाज पहुंच रही है, चादर लेकर गया, वो धक्के मार कर रात को मदीने के जंगलों में छोड़ रहा है, क्या उनकी बात आग समझ रही है, उनकी बात कहता हुआ पानी समझ रहा है। दजला सूख गया तो आगे लोग आए और कहने लगे कि यहाँ तो लड़की को भेंट करानी पड़ेगी तो ये पानी लगेगा। हमारे इस्लाम कहने लगे कि हमारे इस्लाम में लड़कियां भेंट नहीं कराई जाती है, हम अपने अमीरुल मोमिनीन को खबर करते हैं। अमीरुल मोमिनीन को खबर की गई
उन्होंने दरिया के नाम खत लिया, एक पानी के बहते हुए दरिया। तो अल्लाह की मखलूक है, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बह, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। जब उस पक्षी को जमीन उस दरिया में डाला कि खाने मारता हुआ पानी निकला है। कहते हैं उस दिन से लेकर आज तक उस नहर का पानी नहीं सूखा है। 12 हाथ पानी बच गया, 12 हाथ पानी। कि जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की बात को समझते हैं, अल्लाह सारी मखलूक को उनकी बात से समझता है। लाओ पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी वालों को जमा कर दो और कहो कि जगह आवाज पहुंचा कर दिखा दो। सारी टेक्नोलॉजी वालों को जमा कर दो और कहो कि जगह समंदर को चल कर दिखा दो। सारी जमीन आसमान के बीच के जितने मखलूक जमा है उन सबको दे दो कि लाओ तुम इस तरह से रुके हुए पानी को चलता करके दिखा दो। कहने का आदमी है, सब खबर है कि ये अल्लाह के हैं, अल्लाह उनके। हाँ, हम इस तरह को देखकर बताते रह रहे हैं और रेस लगी हुई है, रेस देखा जाएगा जमाने के साथ चल रहा है, जमाने के साथ नहीं रहेंगे। ये जमाना चलते चलते दज्जल से मिलने वाला है। हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। इस जमाने में तकरीबन ऐसा होगा कि एक भी रहने वाला नहीं होगा, सारे के सारे रहने वाले होंगे। अल्लाह उनसे नाराज होकर कयामत बुलाने वाला है। हमें तो पीछे जाते जाते इतना पीछे जाना है कि 1400 साल पीछे चले जाएं। 1400 साल पीछे जाकर हमारी जिंदगियों को उससे ले चला दें। अल्लाह ने हमसे वो जिंदगी मांगी है, वो जिंदगी अल्लाह ने हमसे मुतालबा किया है और ये फरमाया जो ऐसी जिंदगी में बनाएगा उनसे हम राजी हो जाएंगे। उनके जैसे जिंदगी बना कर आना, उसी की बात यही आ रही है कि रोजाना दिन की तालीम में बच्चों को बढ़िया समझाना है। हम बच्चों को रोजाना सारी चीजें समझाते हैं, ये नहीं समझाते हैं। इतना बड़ा मजमुआ सोचे कि मैं अपने बच्चों को जिंदगी समझाता हूँ, मैं अपनी जान को हाथ में नहीं है, मेरे बच्चे को खड़े करूंगा। मेरी सांस अंदर न जाए तो मैं सांस नहीं ले सकता और जो सांस अंदर चीज चली है वो सांस में बाहर नहीं आ सकता हूँ। लोगों के सांस छूट जाते थे, रक्त हो जाता था, पैसे लेकर सांस नहीं ले सकते थे और गई हुई सांस पैसे लेकर बाहर नहीं आ सकते थे। वो भी भूल गया, मैं अपनी जात को नहीं चला सकता हूँ, अंदर खाना नहीं डाल सकता हूँ और अंदर गया हुआ बाहर आया तो मैं खाना बनाया तो उसको बाहर नहीं ला सकता हूँ। मैं पानी दिया हुआ मेरा पेशाब होता है, मैं पेशाब बाहर नहीं ला सकता हूँ। मेरे बच्चों को मैं सुखी कैसे कर सकता हूँ? हमारे हाथ में हमारे बच्चों का दुख सुख नहीं है। क्या तुमने अपने जिले में ऐसे माँ बाप को नहीं देखा कि जिनके माँ बाप बड़ी चीजें छोड़ गए थे, इनके बच्चे करोड़पति होंगे और उनको भी देखा होगा कि जिनका बाप करोड़पति था उनके बेटों को अल्लाह ने करोड़पति कर दिया। ये अल्लाह का नियम है कि जिस बच्चे वालों के पास सब कुछ था उनको अल्लाह ने सब कुछ लेकर गुलाम बना दिया। हाँ, बदर में जाइए, बदर में सारे सारे गरीब बन रहे हैं, बड़े बड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास करीब बन रहे हैं और एक छोटे से साथी हैं, छोटे से करते हैं और हजरत अब्बास इतने बड़े बड़े लंबे करके थे कि उनको रखते थे उनके पैर नीचे ले जाते थे। उनके हाथ में रस्सी बांध कर लेके आ रहे हैं। रास्ते में एक आदमी है ना, उसको कहने लगे जी मैंने कैद किया है, मैंने बांधा है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर कि मेरी तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इतना बच्चा कह रहा है मैंने बांधा है, शर्मिंदगी हो रही है। एक आदमी और मिला, उसको कहने लगे जी मैंने बांधा है, मैंने कैद किया है। तो अब्बास शर्मिंदा हो गए, क्या इतना छोटा बच्चा मेरे लिए ऐसी बातें कर रहा है? जब तीसरी मरतबा जी मैंने बांधा है, एकदम तूने नहीं बांधा है, वो सुबह करने वाला पगड़ी वाला था, उसने मुझे बांध कर हाथ दे दिया है। ये उसने थोड़े से वाला पगड़ी वाला उसने मुझे बांध कर हाथ में दिया है। ये जिंदगी हमने कर बच्चों को समझाइए, पीछे जाने वाली जिंदगी, उस पीछे वाली जिंदगी में अगर ये असबाब हमारे पास आ गए तो उसमें खैर होगी और अगर हम पीछे वाली जिंदगी में सीखे बनाए, अगर ये चीजें आ गई तो फिर ये समझो कि हमने जहर को लिया और इस्तेमाल करना नहीं जानते। हाथ में तलवार इस्तेमाल करना नहीं जानते, खुद ही बात कर जाएगा। हाथ में छुरी है, हाथ काट डालेंगे कि मारा गया उसका स्वार्थ में सगे भाई को दुश्मनी करेंगे, मारा गया उसके स्वार्थ में सगे भाई की जमीन दबा देंगे। अपने बेटा बाप के साथ झगड़ा नहीं करेगा, बाप बेटे के साथ झगड़ा नहीं करेगा। अखबार में यही योजना खबर छपती है, अगर ऐसी खबरें न छपे तो लोग ये कहते हैं कि अखबार में कोई खास खबर नहीं है,
हमारा डिजाइन भी हमने कितनी तो हम खुद समझते हैं। अगर ऐसे खबर ना हो कि किसी ने मरे हो, कोई मरे हो, कोई कुछ हुआ, ऐसा ना हो तो लोग कहते हैं कोई खास खबर नहीं है। ये दुनिया एक जान से भरी हुई चीज है। और जब वो करने वालों की जिंदगी आएगी तो फिर क्या होगा? दूर दराज से लड़की आ रही है और जेवरात से बंसवार आ रही है और उस पर कोई निगाह उठाकर देखने वाला नहीं है। अकबर जल्लाह पूछ रहे हैं कि कैसा पाया रास्ते को? कहते मैंने मर के देखो ऐसे थे जैसे मेरे भाई हों, और जो बड़ी उम्र के थे वैसे थे जैसे हमारे बाप और चचा हों। कि मेरे साथ ऐसा मामला किया है कि वो जिंदगी में वजूद में आएगी, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर तो वो तो होने वाला है जो हमारे नबी ने फरमाया कि आखिर ज़माने में ये हालात खराब होते होंगे, इतने खराब हो जाएंगे। एक भूल जमाना है कि सोने से लगी हुई औरत आ रही है, उसको निकल उठाने वाला कोई नहीं। और जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात का मतलब है रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमिलातिन, कैसे औरतें पैदा हो जाएगी जो लोगों में कशिश पैदा करेगी, कशिश। और कशिश पैदा होते होते ऐसी जिंदगी पैदा होगी कि तलदल्लामत और पता घर में औरतें अपने हकों को जन्म देगी, घर में सिर्फ वजूद में आएगा, घर की औरतें घर के मर्दों से महफूज नहीं रहेगी और कोई कुछ नहीं कह सकेगा। दुनिया उसमें मुब्तला हो चुकी, ये जो दुनिया के रेस लगाने वाली दुनिया है उसमें मुब्तला हो चुकी। वाहिद बनाने की जरूरत नहीं। एक मुल्क में मुसलमान लगातार बैठी है, अब्बा मौलाना बोले कि अभी और बैठो, अभी और बैठो, नहीं होके मौलाना दूसरी चलना है। 1.5 घंटे बिठाया, 1.5 घंटे। उसके बाद कहने लगा कि जी इसलिए मैंने बिठाया था कि मेरे घर में मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड आया हुआ था। वो हमारे कौन पास लिहाज ना करता, वो आपकी वजह से वो थोड़ा शर्म करता, तो इस वजह से मैंने इतनी देर आपको यहाँ बिठाया, माफ करना आपका बहुत टाइम ले लिया। अगर आप चले जाते तो हमारा कोई पास लिहाज ना करता, उसकी ख्वाहिश को मेरे घर में पूरी करता और मेरी बेटी उससे करवा दी। दुनिया में तेज रफ्तार जिंदगियां यहाँ पहुंची है और आगे वो यहाँ पहुंचने वाली है, जिसकी खबर हमारे नबी ने दी है। इसके मुकाबले में वो जिंदगी है जिसे हमें सिखाई गई कि इतने दूर दराज से सोने में लगी हुई औरत आ रही है और उस पर कोई डाल टपकाने वाला ठीक निगाह उठाने वाला कोई नहीं। उस जिंदगी को जिंदा करने की बात की जा रही है, उस जिंदगी को सीखने की बात की जा रही है। हम अपने ऊपर रहम खाएं, अपने नन्हे बच्चों पर रहम खाएं और हम ये चाहते हैं कि खुशहाल जिंदगी जिए तो इस दीन पर और इताअत वाली जिंदगियों पर, सुन्नत शरीयत वाली जिंदगियों पर, ये पाबंदी वाली जिंदगियों पर अपने आप को लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से फरमाया, अबू सुफियान ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात है कि अगर ये वजूद में आ गई तो सबसे पहले तुम्हारी दुनिया को अच्छी बनाएगा और उसके साथ तुम्हारी आखिरत को अच्छी बनाएगा। जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरह, जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरह, कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये दुनिया में भी तुम्हें मोहतरम बना देगी और आखिरत में भी मोहतरम बना देगी। जो आदमी अल्लाह के लिए मांग गया उसको सारी दुनिया में इज्जत नहीं दे सकती, और जो आदमी अल्लाह की निगाहों में इज्जत वाला हो जाए उसको पूरी दुनिया में जलील नहीं कर सकती। सारी ताकत अभी लगाई जा रही है मेरे इस्लाम और उनके साथियों को शेयर करने के लिए, लेकिन वो सब मिलकर लाखों की तादाद में चंद मुल्की लोगों को शेयर नहीं कर सके थे। क्यों? क्या था? उनके साथ अल्लाह था। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, तुम्हारे साथ कौन है? तो अल्लाह को साथ लेने वाली जिंदगियां और वो अल्लाह साथ होते हैं, ये दीन वाली जिंदगियां दाखिल हो। इबादत अच्छे से अच्छी की जाए, इबादत को सीखकर किया जाए ताकि हमारी इबादतें जानदार हो जाए। हाँ, एक मस्जिद हमारे लिए तीसरा नंबर है वो कि इबादतों को अच्छा किया जाए, इबादत की जाए और सीख कर की जाए, देखा देखी नहीं। हाँ, अक्सर मजमा हम देखेंगे कि बगल से इबादत करता है, मस्जिद में लोग कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हैं। कितने लोग मंदिर से पूछने हैं कि कौन कुर्सी पर पड़ेगा? जरा कबर में कुछ हो गया तो कुर्सी पकड़ ली, जरा घुटने में कुछ हो गया कुर्सी पकड़ ली। घुटना नहीं है वो नीचे बैठकर खाना खाता है, सारे काम करता है। उलमा से पूछना पड़ेगा कि किसके लिए जायज है। उलमा ने लिखा कि फर्ज नमाजों में कयाम फर्ज है। अब जो खड़ा रह सकता है जिसके लिए मुफ्ती मना करेगा वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है, लेकिन अगर कोई मस्जिद में कुर्सी आ गई बैठ रहा है, देखा कि जिंदगी चल रही है, हर चीज में देखा देखी हो रही है। इसको सीख सीख कर करना पड़ेगा, इबादतों को अच्छी बनानी पड़ेगी, हर अमल को अच्छे बनाना पड़ेगा।
वरना अल्लाह के नाम पर माल लगाएगा जहन्नम में ले जाएगा, अल्लाह के नाम पर कुरान पढ़ाएगा जहन्नम में ले जाएगा। मुझसे पूछा जाएगा बताओ कुर्सी पर क्यों बैठे हो, कुर्सी पर बैठकर दीन की बात क्यों की थी? अगर मेरी नीयत अच्छी है तो ये मेरी दीन की बात करना मेरी जन्नत है, वरना बात दीन की हो रही है मेरी जहन्नम तैयार हो जाएगी। ये वही अमल बताओ किसके लिए किया था? हज़रत फरमाते थे वही अमल अल्लाह है, हर अमल में वही अमल अल्लाह होनी चाहिए। इसलिए हमारा 5वां नंबर इखलास नीयत है कि तस्लीम नीयत हर आदमी अपना जायजा ले कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर अल्लाह के लिए कर रहा हूं तो तारीफ करने वाले से खुलकर खुदा नहीं हो जाऊंगा, और अल्लाह के लिए कर रहा हूं तो मलामत करने वाले की मलामत मुझे दीन के काम से नहीं रोके। ला यखाफून लौमत लाइम, ये सारी चीजें सीखनी है, इबादतों में सीखनी है। हाँ, सुन्नत शरीयत वाली जिंदगी अमल वही है जिसमें दीन दाखिल हो जाए, अमल वही है जिसमें शरीयत दाखिल हो जाए, अमल वही है जिसमें हुजूर का तरीका दाखिल हो जाए। एक सुन्नत तरीका अपनी बीवी के पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जाना, उस वक्त के आदमी के दौर में पड़ना कैसे समझ जाता है कि उसकी औलाद में शैतान शरीक हो जाता है। मना ऐसा फरमाते हैं कि जो आदमी निकाह में सुन्नत तरीकों को छोड़ देता है, अल्लाह पाक उसकी औलाद में से हिदायत को खत्म कर देते हैं। तो मेरी पूरी जिंदगी हुजूर के तरीकों से हल हो गई, मैं कौन सी भलाई की उम्मीद करके बैठूं? इसलिए इन जिंदगियों को रोजाना सुनना है तालीम के अंगों में, और 4 महीने अल्लाह के रास्तों में जाकर इस जिंदगियों को सीखने की रोजाना मशक करनी है। इतनी मशक करनी है, इतनी मशक इसकी करनी है, आदत पानी है इस जिंदगी की, इतनी आदत पानी है कि आदत पढ़ते 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 इस तरह अमल करने के हम आदी हो जाए। हाँ, आज जंगल रहमतुल्लाह ने हाजी साहब रहमतुल्लाह को लिखा कि तबीयत शरीयत बन चुकी है, तबीयत उनके खुतब में है कि तबीयत शरीयत बन चुकी है। आप गलती से भी तबीयत से शरीयत के खिलाफ कोई अमल जारी होता ही नहीं है, ये तबीयत शरीयत बन चुकी है। इस बॉडी को इतना आगे बनाना होगा कि तबीयत से शरीयत के आगे हो जाए, गलती से भी गलती ना हो, भूल से भी भूल ना हो। इसकी अजमत पहले तो दिलों में आए, जब इसकी अजमत आएगी तो इस जिंदगी को सीखने का एहसास पैदा होगा, इस जिंदगी का आदि बनाने का एहसास पैदा होगा कि खिलाफ सुन्नत की जिंदगी मुझे कहां ले जाएगी। हाँ, खिलाफ सुन्नत जिंदगी वो उसके इबादत का ढांचा होगा, उसके माल खर्च करने की शक्लें खराब, उसके बैतुल्लाह में जाना खराब, कि सारे के सारे के अंदर फसाद आ जाता है। इसलिए जिंदगियों की अजमत पैदा करनी, ये तालीम के हल्कों में उन जिंदगियों को रोजाना सुनने को कहते हैं कि उस सहाबा की जिंदगियों को सुना जाए। हाँ, ये सहाबा वाली जिंदगी रोज सुनी जाए, ये खाली तबलीग में जवान में निकल कर पढ़ने की चीज नहीं, रोजाना मस्जिद में सुनने की चीज है, रोजाना घरों में नन्हे मुन्ने बच्चों को, बच्चियों को, माओ को, सबको समझाने की चीज है। और अगर हम घर बनाना चाहते हैं अपनी बीवियों को हमसे ज्यादा समझाना पड़ेगा, इसलिए कि बच्चे जो है वो हमारी बीवियों के ताबे हैं। बच्चे माटी बोली बोलते हैं, माटी, बच्चे मातृभाषा बोलते हैं, बच्चे लुग़तुल उम्म बोलते हैं, बच्चे मादरी ज़बान बोलते हैं, पीरी ज़बान नहीं बोलते। अल्लाह के फरमाते हैं एक मर्द का बनना, एक मर्द का बनना है, और एक औरत का बनना, एक नस्ल और खानदान का बनना। ये फरमाइश करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि हर आदमी को औलाद है तो उसके लिए जन्नत है या जहन्नम। हाँ, अगर ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारा सरमाया बने तो उनको इस जिंदगियों पर लाना पड़ेगा, और उसके लिए बच्चों को इस जिंदगियों पर लाने के लिए वो तरीके इख्तियार करना पड़ेंगे जिन तरीकों से औलाद इस जिंदगियों पर आती है। घर में जाकर होली नहीं करना है, एक आए जो मदरसा याद नहीं गया था, एक उसको याद नहीं गया था, बच्चों में नफरत पैदा हो जाती है, हर बात में डांटना, हर बात में ढूंढना, मेरा बाप का तर्जुमा दूसरा तर्जुमा ढूंढने वाला, डंडा चलाने वाला। इसलिए आपको हमारे माहौल में एक रास्ते से चलता ना होते हैं, दूसरे बच्चे से बच्चे निकल जाता है। हमारे नबी इस्लाम की बात का मफ़हूम है अकरमू औलादकुम, अपनी औलादों का इकराम करो, इज्जत दो उसको, उनको इज्जत देकर उनको जीत लो। अपने औलादों को दोस्त बनाकर उनको संभालो, वरना दूसरे लोग अपने बच्चों को दोस्त बनाकर जाया कर देंगे, दूसरे लोग उनको दोस्त बनाकर जाया कर देंगे। हमें दिखाने की जिंदगी क्या मोहब्बत के माहौल में लेने की चीज है।
हाकिम साहब कड़वी दवा को शहद में कर देते हैं, अंग्रेजी दवाइयों वाले कड़वी दवाओं को कैप्सूल बना कर देते हैं। मैं सीधे गाँव में बात कर रहा हूँ, सीधे लहजे में बात कर रहा हूँ। और मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ। मचाना के घर में जाओ तो कुछ क्यों करे? अच्छा है, अगर यही हो रहा है तो फिर आपको जनाब पुलिस वाले हो, आपका नहीं हो, आपको पुलिस वाले हो, उसको लेकर लोग समझ जाते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे तो उछल कूद करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो हसन हुसैन ऐसे उछल कूद करते थे, छोटे बच्चे हुजूर सजदा करते थे तो नीचे से यूं घुस जाते थे, नीचे से, और यूं गोल गोल घूमते थे, यूं घूमते थे। ये कौन है? ये बच्चे हैं, बच्चे ऐसे होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जाकर बच्चों से कहते थे चलो कबड्डी खेलो, हसन हुसैन को कहते कबड्डी खेलो, और दोनों कबड्डी खेल रहे हैं और अभी दवाई दे रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। ये कराने वाले शाबाशी करें, वाह 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 वाह। उनकी अम्मी कहने लगी हुजूर की बेटे हजरत फातिमा उसको शाबाशी दे रहे, उसको दे रहा है, ऐसे करके खड़ा है वो उसको शाबाशी दे रहा है। ये बच्चे हैं, घर में माहौल में मोहब्बत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हम अपने घर में कहीं दें। हाँ, रोटी की बात नहीं करें, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा तो फिर बर्दाश्त करने की बात कौन सी होती है? मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन बर्दाश्त करने की बात कौन सी होती है? सही बात तो फिर दुनिया को बर्दाश्त करनी है, वो तो आप सही करोगे आप नालायक हो, आप कहीं हो कि आप बर्दाश्त नहीं करते, तो भाई बर्दाश्त करने की बात ही गलत होती है, उसको बर्दाश्त कर ली जाती है। और फिर उसके बाद तो उसको ऊपर पाक कहने का माहौल बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बात हो जाएगा, अभी हो जाएगा, हर बात को कहने की घर में जगह बनानी पड़ती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्धांत में एक बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन माहौल में तो नहीं कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नजर आई और हमारे नबी ने जी जाता है कि मैं अल्लाह के अंदर नमाज पढ़ो, साहब पकड़ के हथेली में खड़ा कर दिया और हथेली में नमाज पढ़ने को कहा। जब नमाज पढ़ी तो फरमाया मेरा जी चाहता है कि मैं इसको अल्लाह के अंदर दाखिल कर दूं और इसके लिए दो दरवाजे कर दूं, एक दरवाजे से निकलने का और ये ऊंचे है तो इसको नीचे कर दूं। तो फरमाया कर दीजिए, जब आप चाह गया तो फरमाया नहीं, क्यों? लेकिन कौम का हदीस इस्लाम तुम्हारे कौम नहीं मुसलमान हुई है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, यानी आप बेहतर हो जाए। हुजूर चाहते हैं लेकिन माहौल नहीं बना है, उसके लिए जरूर बनाए। हमारे बच्चों को ये सब मोहब्बत के माहौल से उठान चढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे राय होने के बाद हम उसके जिम्मेदार है। अल्लाह कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, घर में इसका माहौल बनाना पड़ेगा। और हुजूर ने फरमाया हर आदमी को अल्लाह या उसके लिए जन्नत या जहन्नम। हम अपने फैसला बने और दूसरे फैसले वन नसीहत ये हुआ ना, अपनी बात से इंसान अमल को ठीक करना हमारी हमदर्दी है। इबादत को अच्छी करें, मामलात को अच्छे करें, मुआशरत को अच्छी करें। मामला अगर कितने भी बड़े बुजुर्ग बन गए, लेकिन अगर इस पेट में हराम करने वाला जा रहा है, हम दूर से निकले हैं। क्या बात है? अगर पहली सबसे नमाजी मुसल्ले पर उसके उठने को नाम नहीं लेता, लेकिन अगर उसके पेट में हराम हो जाए उसके मुताबिक की बात आती है कि अगर वो बैतुल्लाह के दरवाजे में बैतुल्लाह में पहुंच जाए और काबा का पकड़ पकड़ कर दुआ करे तो भी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। मुझे मेरी बुजुर्ग दुआ में दे दे, पहले सबके नमाज में दुआ में दे दे। मेरे पास इलाज कितना है, हमारे हुक्म कितने हैं, किताबों में आते हैं एक पे एक पैसा अगर किसी का हमारे पास है 70 मकबूल नमाज बदले में देनी पड़ेगी। इस बार की मेहनत के जरिए से मैं अपने मामला को ठीक करूं, अपने माशरे को ठीक करूं, रहन सहन को ठीक करूं, ऐसे हुक्म के हुक्म को अदा किया जाएगा। हाँ, वरना अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह राजी नहीं होंगे। देखो रब देती है तो वाले नहीं, चलो उसको पता कराते नहीं होंगे जब तक कि उसके माँ बाप राजी नहीं होंगे। अरे ये हुक्म समझाए, पड़ोसी के हुक्म का हक समझाए। अरे पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे पास जो थोड़ी देर बैठे हैं ये थोड़ी देर बैठने वाले काफी मुझ पर रहते हैं। कि तेरे पास थोड़ी देर बैठने हैं उसका भी मेरे ऊपर हक है। मैंने कब तक मालूम किया कि मेरे पड़ोसी का मुझ पर क्या हक है, कि मुझे माशरा ठीक करनी पड़ेगी। ये सीखने की चीजें हैं, फिर अखलाकियात को ठीक करना पड़ेगा। हाँ, कि मेरी जुबान से किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। हम ऐसे बोल रहे कहानी हो चुके हैं कि लोगों के दिल उससे दुख जाते हैं। हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझसे किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचती। मैंने घर बनाया, घर के आगे 4 फुट का गहरा निकाल दिया, फिर उसके
आगे पानी गिराया, फिर उसके आगे मैंने गाड़ी पार्किंग की, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैंने अल्लाह के मखलूक का रास्ता रोक दिया। ये मेरी माशियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सफर में तशरीफ ले जा रहे, पूरी जमात साथ में है, रास्ते में कयाम कर लिया, तो क्या कयाम लेकर जब उससे जाकर गया तो कि जिसने रास्ते में कयाम किया और अल्लाह के मखलूक के रास्ते को रोकता है, उसका कोई जिहाद नहीं और उसको कोई अजर नहीं मिलेगा। मैं जिंदगी का दूसरे हाल में जीता हूँ और रास्ते में ऐसी जुड़ कर जाता हूँ। इस मुबारक मेहनत के जरिए से हम अपने दीन को ठीक करने वाले बने, ईमानियात में, इबादत में, मामलात, माशरत और अखलाकियात में, ये हमारी अपनी जान की हमदर्दी में है। अगर अच्छा जीवन करना है, इन सारी चीजों को ठीक करना है, मौत से पहले ठीक करना है, फिर उसके बाद हमारे औलादों में ये चीजें ठीक करनी है। हम उसमें आगे काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और फिर तीसरी बात कि हम जो अपने लिए पसंद करेंगे, सारी इंसानियत के लिए वही चीज हम पसंद करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी उसको तक मोमिन नहीं होगा जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। हमें हर का हमदर्द बनना पड़ेगा, और वो हमदर्दी बातों से नहीं, उन तरीकों से हमदर्दी करनी पड़ेगी जिस तरीकों से अल्लाह के नबी इस्लाम ने हमदर्दी की है। उन तरीकों से हमदर्दी करनी पड़ेगी जिन तरीकों से कर रहे हैं उन्हें सहाबा ने हमदर्दी की, कि जिन्हें समझ नहीं है उन्हें समझ कर रहे हैं, एक एक मन्नत समाजित कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत डाल रहे हैं, उनकी खुशामद कर रहे हैं और उनको ताना वाना कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। एक एक का वाला करना पड़ेगा, एक एक आदमी के पास कहीं कहीं पता जा रहे हैं। हमारे नबी इस्लाम आखिर की है, अब उनकी बात कोई नहीं वाले नहीं है। अल्लाह ने हमसे और आपसे मुताबिक किया है, हम इस मुबारक तबलीग की मेहनत को, इसके हुजूर को सवाब की हाली चीज समझते हैं। मसला सवाब का नहीं है, सवाब को मिलना कितना है, मसला उससे ऊपर का है, जिम्मेदारियों का है। हमारे नबी इस्लाम ने हजरत अमीर मुआविया से फरमाया, मुआविया मुझे क्या हो गया है कि मैं लोगों के पीछे पीछे कर रहा हूँ और वो भागते जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे से पकड़ता हूँ, मुझे क्या हो गया है? फिर हुजूर फरमाने लगे कि मुआविया बात की है कि मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। कि नबी इस्लाम ने भागना इसलिए रहा था, कबिया गदवा और उसको से खड़े हैं। एक साबित फरमाते हैं कि जब नबी इस्लाम नहीं आया था, मैंने कुरैशी को देखा कि जब सूरज सुबह से खड़ा है और आने जाने वालों को समझा रहा है और आने जाने वालों के चेहरे पर थूकता है और किसी ने मिट्टी डाल दी, उनका चेहरा बदल गया और मैं सवाल के बस वापस लौटा तो उस आदमी को मैंने देखा वही खड़ा है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दिखाना वाला करना पड़ेगा, लोगों के पीछे हम करते में करना पड़ेगा। हमारे नबी इस्लाम ये चाहते थे कि एक एक आदमी की हमदर्दी, एक आदमी जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला कैसे बन जाए। लोग सुनने को तैयार हैं मक्के वाले, तो इंतजार में हैं हज आ जाएगा, तो हज के मौके पर लोगों की मदद समाज में शामिल करेंगे। तो अपना पैसा बनाया, अपनी सवारी पर जा रहे हैं, काफिला खड़ा हुआ है और उससे तारुफ कर रहे हैं कि भाई कहाँ के हो। तारुफ होने के बाद कहने लगे कि तुम्हारे अपने कौम में क्या हैसियत है, तुम्हारा कितना लोग हैं, क्यों मुझे तुम अपने साथ ले जाओगे, मुझे आसरा दे दोगे। मुझे है जो मुझे पढ़ाने दे, है जो मुझे खिलाना दे, ताकि मैं अपने रब की बात बंदों को पहुंचा दूं। उनके पीछे उनका चचा अबू लहब लानतुल्लाह अलैहि वो खड़ा है। जब वो बात कर चुके हैं तो पीछे चचा ही कहता था, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भतीजा है, उसकी बात को सुनूंगा, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हमें वो सुनने वाले भी देते थे, जब उनके खानदान के लोग उनका साथ नहीं देते और वो उसके खिलाफ बोलने देते हैं तो हमें क्या हो गया, हम उसकी बात सुने, कहीं आगे बढ़े हमारे पास तुम्हारे लिए गाइड नहीं। एक के पास जा रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं, एक कबीले वालों के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपका साथ दे देंगे, आप हमारे साथ हो जाइए। वहां दूसरे इंतजार में बैठे हैं। उस जमाने में लोग जब हज में आते थे तो खरीदो फरोख्त भी करते थे, अपने कामकाज भी करते थे, तो इंतजार कर रहे हैं कि इनका कामकाज पूरा हो जाए तो फिर इनको हम साथ लेकर इनके साथ जाएंगे, मैं इनके साथ जाऊंगा। एक आदमी आया और आदमी आकर कहने लगा, कबीले वालों ये आदमी जो तुम्हारे पास बैठा है कौन है? वही कुरैशी है जिसने नबूवत की बात का इजहार किया है और जिसने नबूवत की बात का ऐलान किया है। तो ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तो उसने हमसे आसरा मांगा है,
उसने हमारे पास पनाह मांगी है अपने काम को करने के लिए। हमने वादा कर लिया कि हमारी एक बाहैसियत कौम है, हमारी कौम में हमारा वतन है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो आदमी नबी के सामने कह रहा है उस कौम वालों को, कौम के लोगों सुनो, इस आदमी को अगर तुम अपने साथ ले गए तो याद रखो इससे बुरी चीज अपने साथ भेजने से कोई लेकर नहीं जाओगे। हुजूर के सामने क्या गुजरती होगी। और हमारे नबी की तरफ तवज्जो कर कहने लगा, उठिए यहाँ से, उठिए, चलिए जाइए यहाँ से। जब हमारे नबी इस्लाम वहां से उठे और अपनी सवारी पर बैठने लगे, उस वक्त में अल्लाह के नबी इस्लाम की सवारी को पीछे से नहीं छोड़ा गया। अल्लाह के नबी इस्लाम की सवारी उठने के लिए इतनी एक बंदे की हुजूर उठने के बल से नीचे आकर के रहे हैं। मेरे तो के बाद में यहाँ तक पहुंचा है। अल्लाह के नबी इस्लाम आगे मांगे से फरमाते हैं, मांगे मुझे क्या हो गया है कि मैं लोगों के पीछे फिर रहा हूं और लोग भाग रहे हैं और मैं पीछे पीछे फिर रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे कि मामला बात ये है कि मुझे अल्लाह के मान जवाब देना है। ये अल्लाह के नबी इस्लाम हमारे ज़िम्मे कर दिए हैं। मतलब बरकत तो सवाब का नहीं है, बरकत तो एक कुरान शरीफ के घर में रखने से भी बरकत की चीज है। और कुत्ते को पानी पीने से भी सवाब तो मिल जाएगा, ढीला उठाने से भी सवाब मिल जाएगा, और रास्ते से कांटा उठाने से भी सवाब मिलेगा। मसला सवाब का नहीं, मसला हमने शरीयत की जिम्मेदारी का है। एक बाप का बेटा अगर सही काम न करे, बाप के सामने ज्यादा शर्म आती है। और बाप मर गया हो और बड़ा बेटा खानदान को लेकर चले, पूरा समाज को मदद करता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अब दुनिया में कोई भी रहने वाला नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की निस्बत पर हमारे जिम्मेदारियां हैं। हाँ देखिए सबीली अदो अल्लाह बसीरतिन अना हुवा तबानी, कि ये काम कौन करेगा, क्या मैं ही करूंगा, और जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा वो सारे करेंगे। ये जिम्मेदारी की चीज है, करेंगे तो पालेंगे और नहीं करेंगे तो पछताएंगे। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना है, उनके हाथ से जाने को पीना है, उनके नाम के झुकने के नीचे खड़ा रहना है, उनकी सिफारिश का हकदार बनना है, उनका काम करके जाएंगे वो हमें सीने से लगाएंगे, उनके हाथ से जाने को पीना शुरू हो जाएगा। हमारा बच्चा खो जाए तो ढूंढ के ले आए, हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है, हमारा भैया हो जाता है कि मेरे खोए हुए बच्चे को मुझसे मिला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह से कभी भी पड़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कभी भी पड़ी है। कोई उसके लिए रोने वाला नहीं, कोई उसके लिए खोने वाला नहीं, कोई उसके लिए आंसू बहाने वाला नहीं। खुशकिस्मत लोग जिनको अल्लाह ने गम दिया है, ये दुख दिया है। सहाबा ने दुख था, किताबों में आता है सहाबा इस किस्मत पर ऐसे तड़प थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। ये तमल मालो, ये तमल मालो सही ऐसे तड़पते थे जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। क्या बताऊं आदमी वक्त हो रहा है। बच्चों ने अब्बा से कहा, अब्बा जी ये तो तंदुरुस्त लोगों के लिए आवाज लगी है कि या अंसार या फलां, आवाज जो लगी है वो तो तंदुरुस्त लोगों के लिए लगी है। अब्बा कहने लगे कि जी तुम्हें क्या होता है, तो रोड के कटे हुए पकड़ों से जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि हमें बता दो वो, तो कहने लगे कि तुम्हें क्या हो गया, वो ऐसे ही जाना चाहते हैं जन्नत में। ये पैर से कटा हुआ भी अल्लाह के नबी को सुरत में जा रहा है। 90 साल के बाद आगे उम्र से नहीं वो अपने आप को मासूम नहीं समझ रहे हैं, वो भी जा रहे हैं और जाते जाते कह रहे हैं कि अगर मेरी मौत आ जाए यहाँ मत रहना, दुआ करना, जहाँ हमारी मंजिल है वहाँ ले जाकर दफन, जहाँ मंजिल थी वहाँ दफन किया है। हम उनको मजाक पड़ गए थे, हाँ कल उनसे भागा पड़ना है, अगर कुछ कर दिया होगा लेकिन मुबारक हस्तियों के साथ हमारी शिरकत हो जाएगी। इन मुबारक हस्तियों में हमारी जमातों में हमारा शामिल हो जाएगा। इसलिए इस तबलीग की मुबारक मेहनत करने को हम खाली हर चीज समझते हैं, ये जिम्मेदारी की चीज है। हम हमारे जिम्मेदारी में हमारे बुजुर्गों को किन मालूम में चल रहे हैं, हथेली घर पर दवाइयां लगाना खाते हैं। हाँ अभी सुबह से चले थे, अभी किसान खजाना मदद किया हमारे बुजुर्ग, हाँ असर में पहुंचे, असर के बाद शुरू हुआ, वो भी हमारे बड़ा इंसान है। ये कौन सी चीज करा रही है, कैसा से जिम्मेदारी करा रही है। अल्लाह के यहाँ पर उधर करके छूट जाएंगे, अल्लाह के पास मंसूर उधर करेंगे, और अगर उधर नहीं है और उधर पेश करेंगे किताबों में आता है अल्लाह मंसूर बना देगा। फला तमाओ फला करो, ऐ लोगों अपने आप को मासूर न बनाओ, वरना मासूर बना दिए जाओगे। 10 टका अगर मासूर है तो 10 टका बोले, 11 टका न बोले, 100 टका शैतान हमको मासूर बना देता है।
कभी किसकी बीवी के नाम की लड़ाई दबा लेगी, कभी किसकी अम्मी के नाम की लड़ाई दबा लेने की, कभी किसी के बच्चों के नाम की दबा लेने की, कभी किसी के घुटनों के नाम की दबा लेने की, कभी किसी को मशलों के नाम की दबा लेने की। वो सारी नारियां दबाना जानता है। हम देख रहे हैं कि उसको नारी नहीं दबाने देंगे। अल्लाह अल्लाह पढ़े हैं, अल्लाह की बात पढ़ी है, ये जिंदगी में जरूरत की चीजें मैं इसको सीखूंगा अपनी बात से सीखने के लिए और पूरी इंसानियत के हमारे जिंदगी के लिए उसके लिए अपने रब्बों को दिल चाहे न चाहे अपने आप को तैयार करूंगा और अल्लाह के नाम पर चलूंगा और करूंगा ताकि क़यामत के दिन उन पहली सदी के लोगों के साथ अल्लाह हमारा हश्र करवा दे। इसलिए नियत करो, इरादे करो, आज अल्लाह ने मौका दिया है, हो सकता है कि हमें इस्तेमाल मिले। गुज़िश्ता रात का इस्तेमाल हुआ था, ये आज इसके बाद 3 साल बाद हो रहा है। आप खुद सोचो, जो गुज़िश्ता 3 साल पहले इस्तेमाल में थे, क्या वो सारे के सारे अभी जिंदा है? क्या उसमें कोई नहीं मरा? उनमें से 50 लोग मर चुके होंगे आपके जिले के, जिनको नहीं पता था कि हमारी जिंदगी का आखिरी इस्तेमाल है, वो कब्र में जा चुके हैं। इस वजह में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपका इस्तेमाल नहीं देख पाएंगे, कल नहीं देख पाएंगे, बेटा बड़ा कभी देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। आज अल्लाह ने मौका दिया है, इरादे करें, हिम्मत करें और अपने इरादों का इजहार करें कि इस पूरी जिंदगी को बदली सीखें और फिर दुनिया में जिंदगी जिंदा हो जाए। उसके लिए इंशाअल्लाह अगले ज़माने के लोगों की मुशावरत करते हुए पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह करेंगे। सब इस काम को अपना काम बनाएंगे, इस काम को अपना काम बनाएंगे। चर्चा जिंदगी के जमाने में आ रही है, इस पूरा जिंदगी को दीन को अपनी मेहनत को सीखने के लिए हिम्मत करके खड़ा होना शुरू करो। जो पहले से तैयार हो रहा होगी और जिनके दिल में अल्लाह की बात आ रही होगी कि इंशाअल्लाह हम यहाँ से इस्तेमाल से नंबर 4 कर लेके जाएंगे। वाह 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 वाह, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, करो हिम्मत। अपनी जगह पर खड़े हो। भाई जाने का कोई जुदा मत है, पूरा मजबूत रहे तो देख रहे हैं कि जिसके मुकद्दर में नहीं हो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हम इतने बड़े मुबारक काम में हल नहीं लगाएंगे। आपके अपने से पूरे मजबूत नहीं दिखना होगा और हुक्म ये है कि खैर के काम में ताउन करो और खैर के काम को नुकसान से बचाओ, हम नुकसान से सबको बचाएंगे। तो सबके रब्बों हम तक बचेंगे इंशाअल्लाह। भाई देखो ये जाने वालों को मोहब्बत से बिठा आगे जवाब ये बैठ क्या बात है कलम की गलती क्या? हाँ, अल्लाह सबको बड़ी ज्ञान और तवज्जो के साथ पूरे मजमूने यकसुई के साथ पूरी बात सुनी है। अब थोड़ा और हमको साथ देना, ठीक है? कोई नहीं उठेगा इंशाअल्लाह। अब बताओ 4 साल देने के लिए हमारी इस्तेमाल से बहुत तैयार है। जो तैयार होकर आए हैं वो भी खड़े हो जावे, हलकों से, मस्जिदों से, गांव से, देहात से, शहर से, और जिनकी तरतीब बनी है वो भी, जिनकी तरतीब नहीं बनी है वो भी। सबसे गुजारिश है हिम्मत करके अपने नामों को पेश करें, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह से हिम्मत करके बोलना शुरू करें। करो हिम्मत करें, शुरू करें। हाँ करें और हिम्मत करें और हिम्मत करें। जिसके दिल में जरा भी बात आती है वो इसको अल्लाह की तरफ से समझे कि मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में बात आई है और उसके इजहार कर दूं। इसको अल्लाह की तरफ से समझो, उसको जल्दी से इजहार करें, इससे पहले कि ये चिंगारी सर्द हो जाए, ये चिंगारी टूट जाए, इससे पहले जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। और अगर दिल में बात नहीं आ रही तो बस मांगे, ऐ अल्लाह मेरे दिल में बात नहीं आ रही है, ऐ अल्लाह मुझे तो तौफीक दे, ऐ अल्लाह अगर मुझसे गलती हुई है जिसकी ज़रूरत की वजह से मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अच्छे तरह से बताते हैं ना, गाड़ी से हमारे गुनाह होते हैं तो अल्लाह तौफीक दे देते हैं, बालों से तहज्जुद की तौफीक दे देते हैं, बालों से तिलावत की तौफीक दे देते हैं और बालों से सुन्नत की तौफीक दे देते हैं। तो अल्लाह से तौबा करेंगे, अल्लाह मेरे दिल में बात नहीं आएगी, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर और मुझे खड़ा होने की हिम्मत दे। भाई वो जिंदगी बड़ी कीमती है। एक आदमी की उम्र 40 साल हो, वो 40 साल के अंदर जिसके 4 महीने कितनी मरतबा होते हैं बोलो, कितने 120, एक साल के 3 महीने, तो 40 साल की उम्र में 120, तो इस 120 4 महीने में से आपसे यूं कहते हैं पहली फुर्सत में 4 महीने लगाओ। क्यों लगाओ भाई, क्या जरूरत है? तबलीग को जमाने बोलते नहीं, हमें तबलीग की जरूरत है। इस 4 महीने लगने की बरकत से अल्लाह ताला जिंदगी के रूप को सही करेगा, हमारी अंदर की फिक्र हो जाएगा। आपकी हमेशा अपनी फिक्र के ताबे होगा, इसका जान, इसका माल, इसकी सलाहियतें, ये हमेशा अंदर की सोच के मुताबिक लगाता है। जब आदमी की दुनिया सोच बन जाती है,
पैसा सोच बन जाती है, ओहदा डिग्री सोच बन जाती है, तो अल्लाह की दी हुई ये सारी चीजें उन्हीं के पीछे लगती है। आदमी के अंदर की सोच आखिरत बन जाती है, कब्र बन जाती है, जन्नत बन जाती है, दीन बन जाती है, तो ये सारी चीजें अल्लाह के दीन के पीछे लगती है। तो हमें तो दीन के पीछे लगाना, क्यों लगाना है? इसलिए कि दीन बाकी रहे, दीन पर चलने वाला बाकी रहे। दीन अल्लाह ने बाबरकत चीज बनाई है, दीन पर चलने वाला उन बरकतों को दुनिया में भी देखेगा, कब्र में भी देखेगा, आखिरत में भी देखेगा। बात सब तय करो, इस मजमे में बहुत बड़ा मजमा ऐसा है जिसके आज तक 4 महीने नहीं लगे, या लगे हैं जिनके लगे हुए कई बरस हो चुके हैं मेरे भाइयों। वो तय करे, हमें बार बार जाना, इतना चले कि अंदर की पूरी फिक्र बदल जाए, पूरी सोच अंदर की बदल जाए। आप सब अपने घर के वकील हैं, जिम्मेदार हैं, आपकी सोच बदलेगी, आपके पीछे आपकी फैमिलियां हैं, बीवी बच्चे हैं, इनकी भी सोच बदलेगी, पूरा खानदान है, पूरा समाज है, इन तमाम की सोच बदलेगी। सबकी सोच कब्र आखिरत जन्नत बन जाएगी। और जो अपनी सोच कब्र जन्नत आखिरत बना लेता है, खुदा पाक दुनिया में इसे दुनिया के लिए परेशान नहीं करता है। ये अल्लाह का तयशुदा मामला है कि आदमी को कभी खुदा दुनिया के लिए परेशान नहीं करेगा। इसलिए इस बच्चे से गुजारिश है, जिसके आग तक नहीं लगे हैं, वो तो हिम्मत करके खड़ा हो जाए कि मुझे इस इज्तिमा से इंशाअल्लाह नकद 4 महीने निकलना है। अरे निकलोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन निकलेगा? जरा खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह नकद निकल जाएगा इज्तिमा से, इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। सोचते सोचते जिंदगियों के ऊपर मेरे भाइयों कितने साल चले गए। अरे ये काले बाल से सफेद बाल हो गए, कब तक सोचते रहोगे? क्या पता है मौत का, क्या पता है मौत का, कब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी? सोचते रहोगे कल परसों। अरे मेरे भाई शैतान समझाता रहता है, फिर देखेंगे। अच्छे लो इस्तेमा है जो आप खबर से इस्तेमा हो, फरी इस्तेमा हो, फरी का मस्जिद दिमाग कर से, फरी मस्जिद। अरे भाई ये मत सोचो, ये मत सोचो। खैर के कामों में मोमिन देर नहीं करता है, शैतान के धोखे में ना आवे। कुरान में अल्लाह से कहता है, वला यगुर्रनकुम बिल्लाहि ग़रूर, तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखेबाज धोखा न दे। मुझको आपको शैतान धोखा देता है। फिर बाद में अगले इज्तिमा में फिर देखेंगे। वो मेरे भाइयों फिर करते लोग कब्र में चले जाएंगे। करो हिम्मत मेरे भाइयों, निकलना है इज्तिमा से 4 महीने के लिए। तय करो इस बात को, करो हिम्मत मेरे भाई। भाई आप थोड़े पीछे हो, थोड़े पीछे बैठे खड़ा लो। जितने खड़े हैं आप सब करेंगे, बाकी सारा मजमा सुकून से बैठा है। तरफ से सामने से सब आ गया। आ जाओ भाई, पीछे वाले भी आगे आ जाओ, आ जाओ।